SKC Pranam, everybody. Greetings from Team SKC, from all the teachers here, from the pillars. After a long time, I'm seeing many of my kids whom I have not met for a long time. Let me quickly go through the list whom I can see. I can see Joshua Fernandez here, right? I can see Aradhya Kohli, my first standard high. I can see Bhumi Gupta. I can see Tabitha, Tanishk, all these my young sweethearts whom I have not met for long time. 1 month it has been since I've come online with the session or with the assembly, and so nice to see you all again. These are all my students who are online with me, because since we started offline school for 5th to 12th, it was difficult to manage both, and hence I have been remaining aloof from online. And nice to see you all and address you again. Okay, let me begin with the class. Life with the COVID has become full of uncertainties. Uncertainty is the word. हमें कल क्या होगा ये नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है. जैसे कि कल ही शाम को, कल हमने आपको टाइम टेबल भेजा, हमने बोला कि 5th, 6th, 7th, 8th ऑफलाइन ही होगा, and we were all geared up for the open day, and हम एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट करेंगे 5वीं से 12वीं तक, ऐसे हमने आपको ऑलरेडी टाइम टेबल भेजा. एंड देन कल रात को 12 बजे हमको वीवीसीएमसी कमिश्नर का नोटिस आ गया, लेटर आ गया, जो बता रहा है कि इमीडिएटली कल से 24 तारीख से 5th to 8th का स्कूल बंद करना होगा. तो लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टनिटीज. हमें नहीं पता कल क्या होगा, इसलिए बहुत सारे टाइम पर हमें क्लैरिटी आपको देना पॉसिबल नहीं होता है. लाइक फॉर एग्जांपल 10th और 12th के बच्चे अभी भी मुंबई के शहर में ऑलरेडी स्कूल चालू नहीं हुआ है. बहुत सारे शहरों में चालू होके टोटली बंद हो गया है. और बोर्ड, एसएससी बोर्ड, एचएससी बोर्ड ने टाइम टेबल रिलीज कर दिया है. बोर्ड एग्जाम कब होने वाला है, टाइम टेबल 3rd वर्जन रिलीज किया आपकी बार. जो रिलीज किया है बोला ये फाइनल है और ऑफलाइन होगा. अगर ऑफलाइन होगा तो क्या होगा उन बच्चों का जिन्होंने आज तक स्कूल एक दिन भी नहीं गए? क्या होगा उन बच्चों का जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाए? कैसे होगा 12वीं का साइंस का प्रैक्टिकल्स? इट्स फुल ऑफ अनसर्टनिटीज, क्लैरिटी नहीं है. सो कोविड का दूसरा नाम है अनसर्टनिटी. बीमारी का नाम कोविड-19 है, लेकिन आई वुड से द अदर नेम ऑफ कोविड इज अनसर्टनिटी, अनक्लैरिटी. तो क्लैरिटी हम उसी पॉइंट पे आपको दे पाएंगे जो क्लैरिटी, जिस पर हमें क्लैरिटी है. बाकी जिस पर आप मुझे बोलेंगे पूर्व अनुमान लगाओ, यानी कि प्रिडिक्शन लगाओ, तो मुझे भगवान बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल क्या होगा मालूम नहीं है. आज भी जब मैं टीवी चालू करता हूं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड वेव बोलते हैं. कुछ मैसेज आता है प्लीज घबराओ मत, कुछ नहीं ऐसा हुआ है. तीसरा तरफ से आता है एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र शासन बोलता है अगर किसी ने लॉकडाउन का गलत अफवाह फैलाया तो फिर आपको ऊपर कार्रवाई किया जाएगी. और हम देखते हैं बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं जिनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में कोई टीवी स्क्रीन लगा रहा है जो बिल्कुल वो टीवी में आया नहीं है. बनाया हुआ मैसेज आया कहां से, तो कुछ फॉरवर्ड भी करते हैं. तो क्या हम टीवी से सुने या दूसरे पेरेंट का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनका स्टेटस देख के सुने, या आया हुआ फॉरवर्डेड मैसेज सुने? ये सब क्वेश्चन है. तो टुडे, आज का सेशन इमीडिएटली जो हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए, आज से लेकर मार्च 15 तक, 1 महीने में क्या होगा हमारे साथ, तो इसके बारे में प्लानिंग वगैरह हम आपको बताने वाले हैं. एजेंडा आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं. आज का एजेंडा, ओपन डे का एजेंडा शेयर कर चुका हूं, ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है. एजेंडा 1 है आपको ओपन डे जो कल से और परसों है उसके बारे में बताना, 2 एग्जाम के बारे में बताना, और 3 इमीडिएट पॉइंट जो आपको कंसर्न होता है वो बताना. ये 3 पॉइंट हमारा एजेंडा है. और आज हमारे पास जुड़ चुके हैं ऑलरेडी 318 लोग, मैं देख रहा हूं ऑलरेडी जुड़ चुके हैं. आइए 1 पॉइंट में लेता हूं. तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. एंड पावर पॉइंट के साथ साथ में मैं आपको हर चीज, जैसा 33 स्लाइड जाता है, मैं आपको 1 by 1 सब बोलते जाऊंगा. आप ध्यान से उस पॉइंट को सुनिएगा, और एंड में मैं आपको ½ एन आवर का टाइम दूंगा जब आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, क्लैरिटी सीख कर सकते हैं, और खुद भी अगर पॉइंट है आप मुझे पूछ सकते हैं.
तो आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो सारा चीज के लिए टाइम आखिर में दूंगा। आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो सवाल आपका जब भी आएगा आप लिख लीजिएगा, एंड में मैं आपको पूछने का मौका दूंगा। ऑफलाइन स्कूल हमने शुरू किया था 9th स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हमने ऑफलाइन स्कूल चालू किया था। और ऑफलाइन स्कूल में 5वीं से 12वीं के बीच में स्कूल में रोज लगभग 500 बच्चे आ रहे थे, मोर देन 500 स्टूडेंट्स रोज आ रहे थे। एंड वी ऑर्गेनाइज्ड एवरी डे क्लासेस फॉर ग्रेड 5 टू ग्रेड 12। उसमें क्या हुआ, तो जो बच्चे आ रहे थे उनको पता ही है, जो नहीं आ रहे उनकी इंफॉर्मेशन के लिए वी डिड रिविजन। तो जो हमने पढ़ाया था ऑनलाइन हमने उसको रिवाइज किया ताकि बच्चे क्लास में हमारे सामने बच्चे पढ़ पाए। तो कुछ बच्चे ने जो प्रेफर किया मैं नहीं आ सकता हूं, मैं ऑनलाइन से ही पढ़ूंगा, उन्होंने क्या क्या मिस किया एक रिविजन। तो डायरेक्टली क्लास में मैथ्स, इंग्लिश, साइंस कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट रिवाइज किया हमने। ना ही ट्राइमेस्टर 2 के लिए रिवाइज किया बट ओवरऑल भी रिवीजन किया और इंश्योर किया कि बच्चे ट्राइमेस्टर 2 एग्जाम के लिए तैयार रहे। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा बिकॉज वो घर पे बैठे थे, बुक कंप्लीट ही नहीं था। बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट ट्राइमेस्टर एग्जाम का ही बुक कंप्लीट नहीं था। तो हमने ज्यादा एम्फोसिस दिया कम से कम सेकंड ट्राइमेस्टर का नोट्स कंप्लीट करे। सो टीचर ने कभी कभी एक्स्ट्रा बिठवा के शाम को, यानी उनका टाइम 4:15 छूटने का होता है, तो कभी 5 बजे तक बिठाया, कभी 5:30 तक बिठाया, लेकिन बुक कंप्लीट करवा के लेने का कोशिश किया है। और बुक को करेक्शन करके हमने बुक करेक्शन किया और बुक करेक्शन करके हमने उसको स्टैंपिंग भी किया है काफी बच्चों का। तो जो ऑफलाइन स्कूल में आए थे 5वीं से 12वीं, जो उनको ये बेनिफिट मिला है। और जो 1st to 4th है, KG to 4th है या ऑनलाइन घर पे बैठे हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं मिला है। उसके बाद पढ़ाई में रिवीजन, बुक कंप्लीशन, बुक करेक्शन के अलावा हमने को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया है। द मेन रीजन फॉर दिस इज द फिजिकल फिटनेस ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट हमने देखा। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में आए थे, जैसा हमने उनको फरवरी में, मार्च में हमने उनको यहाँ से जब भेजा था, देयर वाज नो टाइम टू से गुड बाय, बट जैसा हमने उनको जिस रूप में मार्च में देखा था एंड वी सॉ देम अगेन टुडे व्हेन दे केम बैक, पूरे बदल गए थे। हर एक बच्चे के पास 20-20 किलो, 15 किलो एक्स्ट्रा वेट था। उन्होंने ना ही हाइट से बड़े हैं बट इवन वेट में बड़े हुए बच्चे थे। हर एक बच्चे का यूनिफॉर्म टाइट हो रहा था एंड बच्चे ऑलमोस्ट, कुछ बच्चे डबल वेट होके आए थे। तो हमने देखा दैट वाज अ रीजन फॉर बिकॉज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो हमने सोचा कि एजुकेशन के अलावा तो बच्चों का मूवमेंट ही बंद हो गया है और इससे बहुत सारा प्रॉब्लम हम पेरेंट भी फेस कर रहे हैं। तो हमने ध्यान एक किया कि साथ में स्कूल में आ ही रहे हैं तो मूवमेंट बढ़ाएं। तो हमने तुरंत डांस का एकेडमी के टीचर्स को एक्टिवेट करवाया। तो एक नहीं 4 जन, वैसे स्पोर्ट्स के 4 टीचर्स को एक्टिवेट करवाया और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, टेलीमैचेस और डांस भी साथ में करवाया। इसके 2 कारण थे। एक कारण यह है कि बच्चों को स्कूल में आने में इंटरेस्ट रहेगा। मैं यहाँ से 8-10 महीने बाद मैं स्कूल में बुलाऊं और सिर्फ मैं उनको 3 घंटा पढ़ाई करूंगा तो उनको स्कूल में आने का इंटरेस्ट हट जाएगा। यानी कि जो वेट करे 10 महीना में स्कूल कब आऊं और स्कूल में आने से मैं सिर्फ बुक कंप्लीशन करवाऊंगा, तो उनको स्कूल का आइडिया ही ये होगा। तो हमने सोचा लेट अस अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ावे, साथ में फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो हमने कोविड कंप्लायंट एक्टिविटीज सोचा, जिस तरह से कोविड को दूर रखते हुए एक्टिविटी भी करेंगे लेकिन कोविड भी नहीं होगा। तो डांस करते वक्त बच्चों को डिस्टेंस रखते हुए, सोशल डिस्टेंस नॉर्म रखते हुए, मास्क पहनते हुए डांस दिया। हर एक गेम को सोचा, काफी टाइम सोचा किस तरह से होना चाहिए और वो करके फिजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपने जो 20 किलो बढ़ा के बच्चे को भेजा था, हमने ये कोशिश किया कि 1 महीने में कम से कम 2-2.5 किलो को हम उसको यूज करें। तो वो 2.5 किलो का जो एक्स्ट्रा बैगेज बच्चों को आया था, जो नहीं होना चाहिए, वो हमने थोड़ा उनको मूवमेंट बढ़ा करके दिन में 1 घंटा कम से कम एक्टिविटी देकर वो चीज ट्राई किया है। उनको फिर से फिजिकल फिटनेस, टाइम लगा, सब बच्चे रेडी नहीं थे इतने एकदम से 1 घंटा एक्टिविटी करने के लिए। स्लोली हमने वो भी चीज किया। तो दिस वॉज अबाउट आवर ऑफलाइन स्कूल, व्हाट वी डिड। पिछला 2 महीने में क्या किया। तो जो बच्चे आए नहीं है स्कूल में आए नहीं है, वो लोगों ने ये सब मिस किया। उन्होंने रिवीजन मिस किया, बुक कंप्लीशन मिस किया, बुक करेक्शन मिस किया और साथ में जो फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटी हमने किया
कोविड कंप्लायंट, मैं पूरा वर्ड बोलूंगा, कोविड कंप्लायंट फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटी विच इंक्लूड्स को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बोथ ऑफ देम आपने मिस किया है, और जो ये आए हैं उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। एंड आई नो कि उन्होंने दे आर हैप्पी स्टूडेंट्स, बिकॉज हम इस केस में बिलीव करते हैं कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, बीके, इको, उसी से पढ़ाई नहीं होती। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ चाइल्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने एक्टिविटीज भी दिया। लेकिन जब आपने यूट्यूब वीडियो बनाया, एक्टिविटीज का वीडियो बनाया, क्लासरूम का वीडियो नहीं बनाया, तो जो एक्टिविटीज का वीडियो ही बनाया, तो अगर हमारा 100% क्लास में 20% एक्टिविटी होता है, वो 20% को ही हमने यूट्यूब में लेके गए। तो अगर जिन्होंने वो सिर्फ 20% देखा, उनको लगा होगा कि सिर्फ एक्टिविटी होता है, ऐसा नहीं है। 80% यानी कि मोर देन पीरियड में, अगर पूरे वीक में पीरियड, एक गेम पीरियड, एक एक्टिविटी पीरियड दिया है एवरी वीक, और कुछ दिन फ्राइडे को सिर्फ एक्टिविटी भी किया है क्या, एक आध दिन। तो it was all round towards all round development in order to attract children to the school and to take care of the physical development while taking care of COVID-19 and COVID pandemic केयर लेते हुए हमने सब कुछ करने की कोशिश किया। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे लिए एसकेसी में हाइब्रिड चैलेंज, सब स्कूल के लिए द हाइब्रिड चैलेंज था, यानी कि लास्ट मार्च में जब स्कूल बंद हुआ, हम पूरे ऑफलाइन 100% ऑफलाइन से 100% ऑनलाइन आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता 100% ऑनलाइन होते 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 दिसंबर महीने में टाइम आ गया जब हमको वापस ऑफलाइन बनना पड़ा। लेकिन हम वापस ऑनलाइन से पूरा ऑफलाइन नहीं बन पाए, हमको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना पड़ा। सो हाइब्रिड चैलेंज मतलब 10वीं में, लाइक फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड में मेरे पास संगीता है जो यहाँ पर आके पढ़ाई करती है 4 घंटा, मेरे पास मान्या है जो घर पे बैठ के ऑनलाइन करना पढ़ाई चाहती है, तो मुझे एक ही टाइम पर दोनों को एजुकेशन देना है। यानी कि मान्या को कम नहीं हो पढ़ाई, वैसे ही जो संगीता यहाँ आ रही है उसको ही पढ़ाई देना है। तो स्कूल के सामने बड़ा चैलेंज, मुझे ही नहीं हर स्कूल के सामने चैलेंज था, हम किस तरह से हाइब्रिड चैलेंज, सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स को छोड़कर 11th एंड 12th साइंस को हमने मेंटेन किया सीधा सीधा कि पूरा पूरा हम सिर्फ ऑनलाइन करेंगे, और प्रैक्टिकल्स का जो टाइम होता है वो हम ऑफलाइन करेंगे। लेकिन 11th 10th 12th साइंस छोड़कर पूरे क्लासेस 5th 6th 7th 8th 9th 10th, वैसे ही 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स को हाइब्रिड में जाना पड़ा। और हाइब्रिड में क्या प्रॉब्लम है मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था, जब हम ऑफलाइन स्कूल चलाते थे हमको टाइम टेबल साल में 1 या 2 बार देना पड़ता था। वो टाइम टेबल दिया, फिर बच्चे रोज मंडे को मंडे का बुक्स लाते हैं, ट्यूसडे का बुक्स लाते हैं। यहां पर आप देखोगे पहला वर्ड, हमको डेली टाइम टेबल देना पड़ा। डेली आपको रोज आता है व्हाट्सएप में कल क्या पढ़ाई होगा, वो टाइम टेबल का पूरा, यानी कल कौन सा ऐप का पार्ट कौन सा देखना है और कौन सा टीचर लेगा। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे, बच्चे को बोला आपका 10th स्टैंडर्ड का रूम 301 है, तो बच्चा ब्लॉक नंबर 301 में निकल बैठता है, बट वहां पर आपको ऑनलाइन में आपको लिंक भेजना पड़ता है। अगर बच्चे को गलत लिंक गया तो सारे 5th के बच्चे 10th स्टैंडर्ड के जूम के क्लासरूम में आ जाएंगे। तो रोज केयर लेना है, जितने क्लासेस है उतने जूम लिंक बनाना है, और हर बच्चे को वही जूम लिंक जाना चाहिए। आप यू कैन अंडरस्टैंड कि रोज आपको देखो, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे मार्गरेट मिस अपनी टीम, स्पेशली पूजा मिस और आदिति मिस को लेकर ये काम करके एवरी डे आपको टाइम टेबल। दूसरा, दैट ऑल्सो हाइब्रिड होने का मतलब मोर पीपल, ज्यादा लोग, यानी कि मुझे ऑनलाइन स्कूल सुबह करना है और मुझे ऑफलाइन स्कूल भी करना है। दोनों करने के लिए मुझे ज्यादा लोग लगे। ज्यादा लोग इसलिए भी लगे, फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये जो डिजाइन आपके सामने है, तो इसके लिए मुझे कोई लगेगा जो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएगा। जो आपको कल इनविटेशन आया था वो डिजाइन में मुझे डिजाइनर लगेगा। तो मुझे पावर पॉइंट रोज मुझे आपको जूम लिंक भेजने के लिए मुझे टेक्निकल सपोर्ट लगेगा। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो पहले लास्ट ईयर ये सब लोग थे ही नहीं, इस साल ये नया लोगों को ज्वाइन करना पड़ा, तो हमारा टीम बड़ा होना पड़ा। और बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे हैं जो सिर्फ क्लरिकल लेवल के थे, क्लरिकल लेवल के हैं, लेकिन सारे टीचर्स को, क्लर्क तो स्कूल में एक होती है, 2 होती है, यहाँ पर सारे टीचर क्लरिकल काम करना पड़ा। जैसे कल आप यहाँ पर आओगे या फर्स्ट टर्म का एग्जाम आप एनवलप लेके जाएंगे, तो एनवलप में एक सप्लीमेंट आपको मिलता है गिन के, तो वो हर बच्चे के लिए गिना हुआ सप्लीमेंट, मेन सप्लीमेंट, वो टीचर जो है कुछ टाइम ऑनलाइन पढ़ा रही है, कुछ टाइम ऑफलाइन पढ़ा रही है, और अपना हेल्थ संभाल रही है, एंड व्हाइल डूइंग सो वो क्लरिकल काम भी कर रही है। साथ में आपका बुक करेक्ट, कल ओपन डे था, वो पेपर करेक्शन करके आप कल का ओपन डे के लिए वो कम से कम 7 दिन से तैयारी कर रही है, ताकि आप जब स्कूल में आओ, और ये जो उसका लिमिटेड टाइम आप देखेंगे, उसको ऑनलाइन पढ़ाना है,
ऑफलाइन पढ़ाना है, दोनों के लिए तैयारी करना है। यहाँ पर स्कूल बच्चों को संभालना है ताकि बच्चे अंदर आते वक्त वो संभालना है। 2.5 घंटा क्लास है तो 4 घंटा मारा जाता है, तो और ज्यादा लोग हमको इन्वॉल्व करना पड़ा। हर टीचर, हर स्टाफ में वो स्ट्रेच करना पड़ा। हमारे उर्मिला में से कोई भी दिन नहीं है जब वो रात को 11 बजे से पहले घर पे गई होंगी। तो एवरीडे आपको जब मैसेज आता है, वो पूरा टीम यहाँ रुकता है, क्योंकि ये टाइम जब हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड चैलेंज है, मैं बता रहा हूँ क्या बात का, हम हाइब्रिड चैलेंज, तो हमें स्ट्रेचिंग करना पड़ा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में अभी क्या हुआ है, एक क्लास में फॉर एग्जांपल 11th कॉमर्स में पहले हम 80 बिठाते थे, अभी गवर्नमेंट ने रूल निकाला एक बेंच में एक बच्चा। अभी हमको एक बच्चा बिठाना है तो 29 बच्चे को ही बिठाना है एक क्लास में। तो 80 बच्चों को पढ़ाना अगर है, एक क्लास में 29 ही बिठा के होगा, तो वही पोर्शन मुझे 3 बार पढ़ाना पड़ेगा, 3 बार पढ़ाना पड़ेगा। तो वैसे 3 बार मुझे पढ़ाना है। हर बच्चे को हमने जब भी बिठाया, एक बेंच पे एक बिठाया है, तो एक बेंच में एक बिठाते ऑटोमेटिकली क्लास का स्ट्रेंथ 1/3 हो गया है। लेकिन हमने ऐसा किया कि जो बच्चों ने ऑफलाइन सेलेक्ट किया है उसको हम डेली स्कूल आने के लिए ऐसा बनाया। बहुत सारे मेरे कलीग स्कूल है, मैं खुद यहाँ हेड करता हूँ, मेरे अंडर में बोर्ड के मेरे अंडर में 14 स्कूल आते हैं 10वीं के। हमारे अंडर में 9 जूनियर कॉलेज आते हैं, हमारे अंडर में 20 प्राइमरी स्कूल आते हैं। सारे स्कूल को हम हेड करते हैं, यानी कि कलेक्टर लेवल या कमिश्नर लेवल या एजुकेशन डिपार्टमेंट लेवल का मीटिंग इतने लोगों को हम लेते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे स्कूल ने हमें बोला, सर हम तो मेरे बच्चों को, हमारे बाजू में कॉन्वेंट स्कूल है, वो बोले 5वीं का बच्चा ये हफ्ते मंडे आएगा, फिर अगले हफ्ते मंडे आएगा, क्योंकि उनके पास 50 है। अगर 7वीं बी का बच्चा वेडनेसडे आ रहा है तो अगला हफ्ता वेडनेसडे आ रहा है, ऐसा उनको हुआ। लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने ऑप्ट किया कि ऑफलाइन चाहिए उनको डेली आना मिला, लेकिन उसके लिए स्ट्रेचिंग ये हुआ कि हमको बच्चों को हमने 3 घंटा बुलाया, बस 3 घंटे के जब स्कूल होता है तो कोविड फॉर्मेलिटी अगर आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, उनको अंदर लेने पहले आधा घंटा लगता है ताकि बाहर खड़ा करो एंड लाइन बाय लाइन अंदर लो। उसके बाद उसको ऊपर जाके अपने बेंच में बैठा, बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि कितना डिफिकल्ट है। इट इज नॉट इजी कि बच्चे सुने, आज सुनते हैं, कल फिर बच्चे हैं, आखिर बच्चे हैं, वो रूल तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर हमें कहीं ना कहीं पुट या फुट डाउन, हमें अपना फुट डाउन करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का लाना पड़ता है। तो क्लास 3 घंटा होगा, तो 12वीं मॉर्निंग में हमने किया 3 घंटा, तो उसके लिए हमको लगता है कम से कम 4.5 घंटा, क्योंकि बच्चे जाने के बाद हमें पूरा क्लास को सैनिटाइज करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, तो पूरा टीम सैनिटाइजेशन में लग जाता है। और जब तक क्लासरूम सैनिटाइज नहीं हो, नेक्स्ट बैच अंदर नहीं आ पाता है। तो टीचर को क्या काम करना है, टीम को लेकर क्लास सैनिटाइज करना है, फिर बच्चों को कोविड कंप्लायंस रूल से अंदर लेना है, फिर स्ट्रिक्ट बिहेवियर रख के देखना है कि वो मास्क नीचे नहीं करे, वो दूरी मेंटेन करे और दूसरे बच्चे के पास नहीं जाए। क्यों आप जब हमारे पास भेजते हो, काफी भरोसे से भेजते हो, सो वी टुक केयर कि हम आपका वी लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। तो सैनिटाइजेशन एंड लास्ट चेकिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सब चीजें हमारे लिए क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड चैलेंज था। सेम टाइम जो ऑनलाइन ऑप्ट किया बच्चों को, लेक्चर कम हो गया, क्योंकि ये सब जो आ रहे हैं स्कूल में उनको कोविड से बचाना हमारे लिए मेन था। तो अगर 4.5 घंटे का दिन में 3 बैच किया थिएटर की तरह, तो हमारा दिन ही खत्म होता है। यानी 12वीं टीचर जब पढ़ाता है तो सारे स्कूल के टीचर लगे हुए हैं सीढ़ी में, स्टेयरकेस में, डिसिप्लिन लाने में, ताकि बच्चे रूल नहीं तोड़े। कितने ही बोलो मास्क नीचे लाते, फिर उनको मास्क बोलने ऊपर लाना पड़ता है, फिर 2 टाइम बाद हर बच्चों के बच्चा नीचे, फिर मास्क ऊपर लाने बोलना पड़ता है। और इस तरह से हमने बिना कोई प्रॉब्लम हुए अभी तक स्कूल संभाला है। और ऑनलाइन में कुछ लेक्चर शायद कम होना करना पड़ा, क्योंकि दोनों चलाना, हाइब्रिड चलाना पॉसिबल नहीं था। जितना हो सका हमने कोशिश किया, और ऑफलाइन वालों को, जिन्होंने ऑफलाइन ऑप्ट किया, उन पर ज्यादा प्रायोरिटी हमने दिया, क्योंकि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से था कि जो ऑफलाइन आते हैं उनको एनकरेज करो। अभी कोविड कम हो गया है, अब उनको स्कूल में आने के लिए एनकरेज करो। लोग घर से निकलना चाहिए, जैसे इकोनॉमी चलने के लिए लोगों ने काम पे जाना चालू करना चाहिए, घर पे बैठ के नहीं होगा, तो लोगों को निकलना चाहिए, वैसे बच्चों को स्कूल में आना चाहिए। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था हमारे लिए, तो हमने पूरा कोशिश किया तो ताकि फुल केयर लेवे, पढ़ाई करावे, और साथ में हम उनको एक्टिविटीज भी कराए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे। और हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते गए, और जो बच्चे शुरुआत में 300 थे, एंड में 550 बच्चे ऑफलाइन एजुकेशन आने लगे 5वीं से 12वीं तक का। लेकिन अभी फिलहाल कल रात के नोटिस हिसाब से फिर से 5वीं से 8वीं को फिर से हमें डाउन करना पड़ रहा है।
कल तक ऐसा था, नर्सरी से फोर्थ के बच्चों को हम एग्जाम जो लेंगे वो ऑनलाइन लेंगे। नर्सरी टू फोर्थ जैसा हमने ट्राइमेस्टर 1 लिया था, हम आपको एग्जाम मटेरियल एनवलप देंगे, आप घर से एग्जाम देंगे। और फिफ्थ टू ट्वेल्थ कंपलसरी हमने सोचा कि हम सिर्फ ऑफलाइन स्कूल में कैंपस में एग्जाम लेंगे। लेकिन कल रात के सर्कुलर के हिसाब से अभी 5वीं से 8वीं को भी हमको आपको इमीडिएटली आपको मुझे एग्जाम ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। यानी अभी ये चेंज ऐसा है कि नर्सरी से 8वीं के बच्चों को, तो कल तक मेरा ऐसा था, आपको जब मैंने एग्जाम टाइम टेबल भेजा, हम आपको नर्सरी टू फोर्थ को हम एनवलप देंगे और फिफ्थ टू ट्वेल्थ को हम आपको हॉल टिकट देंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी इमीडिएटली हमने आज जो स्लाइड आपको ले रहा हूं, ये आज के आज हमने बदली किया और 5वीं से 8वीं का टीचर्स के बच्चों का एनवलप बनवा लिया हमारे टीचर्स ने। कल रात को टीचर्स ने बोला, इमरजेंसी वी डिड अ व्हाट्सएप, रात व्हाट्सएप किया, मॉर्निंग सब टीचर, सर आप कितने भी बजे, अभी भी टीचर बाहर यहाँ वेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पूरा टीम, बोले हम 5th to 8th का एनवलप बनाएंगे ताकि पेरेंट जब ओपन डे में आएंगे दोबारा आना नहीं पड़े, एक ही विजिट में उनका हो जाना चाहिए। तो 5वीं से 8वीं बच्चों को जो कल रात तक पता नहीं था, आज एक दिन में टीचर्स ने एनवलप सोर्स किया, जो एनवलप उतना था सोर्स किया, लाया, बनवाया, एनवलप रेडीनेस किया, तो कल आप आएंगे एक ही विजिट में आपको एनवलप मिलेगा। सो आई वुड रियली, आई एम प्राउड ऑफ माय टीम ऑफ टीचर्स जिन्होंने एक ही दिन में इस चीज को रेडी किया। 5वीं से 8वीं 300 सेट ऑफ एनवलप, हर पेज गिन के डालना और पूरा बनवाना इज नॉट अ इजी थिंग, कर दिया है। तो दैट इज अ क्लरिकल, प्लस ए क्लरिकल काम है। और माइंड यू, आज ऑनलाइन क्लास था, आज ऑफलाइन स्कूल था, उसके साथ में काम करना, इट इज रियली अ टीम दैट आई वुड से I would want all the parents to join me in saluting them. Next इसमें आ रहा हूं मैं, आपका ट्राइमेस्टर 2 एग्जाम्स कब है? अभी जो एग्जाम ट्राइमेस्टर 1 हमने जनवरी में लिया, ट्राइमेस्टर 2 एग्जाम 1 मार्च को चालू हो रहा है। अलग अलग क्लास को अलग अलग, किसी को 1 मार्च, किसी 2 मार्च, किसी 3 मार्च है, क्लास के हिसाब से अलग अलग दिन चालू हो रहा है। किसी को शायद 27 फरवरी को भी चालू होगा कोई क्लास को, यानी कि आई थिंक एक हाथ क्लास 27 फरवरी है, बाकी सब क्लास को 1 मार्च से चालू हो रहा है। तो 1 मार्च से आप सबका एग्जाम चालू हो रहा है, ट्राइमेस्टर 2 एग्जाम। आई होप यू हैव मेड अ नोट ऑफ दिस। आपको टाइम टेबल इसका ऑलरेडी, सिलेबस, सर एग्जाम तो 1 मार्च से है, सिलेबस क्या है एग्जाम का? सिलेबस ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, प्लीज चेक आउट। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 1 महीने पहले सिलेबस आ चुका है, यानी कि हमने उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ाया है। एग्जाम जो हम ले रहे हैं ऑलरेडी, जो सिलेबस 1 महीने पहले हो गया है, उसके बाद ऑलरेडी हम ट्राइमेस्टर 3 की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ट्राइमेस्टर 2 एग्जाम का सिलेबस ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हमने दिया है। सो एग्जाम ट्राइमेस्टर 2 विल बी कंडक्टेड ऑन सिलेबस ऑलरेडी शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर नहीं मिला है तो पर्सनली आप मार्गरेट मिस को पूछ सकते हैं, एकेडमिक टीम ऐड करती है, पर्सनल मैसेज भेजो, शी कैन शेयर विद यू, या आई वुड रिक्वेस्ट मार्गरेट मिस वंस मोर शेयर द सिलेबस इन ऑल द ग्रुप्स। टाइम टेबल और ट्राइमेस्टर 2 मैंने खुद शेयर किया है, कल ही आपको भेजा है हमने, एक दिन पहले। ट्राइमेस्टर 2 का एग्जाम का टाइम 2 दिन पहले संडे को भिजवाया है। संडे मॉर्निंग को आप जाइएगा, यानी कि 21 फरवरी का आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में, टाइम टेबल ऑफ एवरी क्लास आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। कौन सा पेपर कब है ऑलरेडी वहां दिया हुआ है, लेकिन उसमें करेक्शन है। 4th स्टैंडर्ड तक टाइम टेबल ठीक है, 9th to 12th ठीक है, 5th to 8th के टाइम टेबल में गड़बड़ी क्या है बताऊंगा मैं। टाइमिंग का गड़बड़ी है, क्योंकि पहले हम 5th to 8th को हम कंडक्ट करने वाले थे, वे सपोज टू कंडक्ट द एग्जाम ऑफलाइन, लेकिन कल रात के सर्कुलर के हिसाब से इमरजेंसी अभी ऑनलाइन हो गया है, तो उनका टाइमिंग चेंज हो गया, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। तो आई वुड रिपीट, ट्राइमेस्टर 2 एग्जाम्स मार्च 1 को बिगिन हो रहा है, और उसका सिलेबस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी 1 महीने पहले दिया है, जनवरी में। और टाइम टेबल फॉर ट्राइमेस्टर 2 एग्जाम का फरवरी 21 संडे को शेयर किया है। नर्सरी टू ग्रेड 8 सारे बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन होगा, घर से अपीयर करेंगे। नर्सरी टू ग्रेड 8 बच्चे घर से अपीयर करेंगे, जैसा उन्होंने ट्राइमेस्टर 1 अपीयर किया था वैसे ही ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ नर्सरी टू ग्रेड 8 विल अपीयर द एग्जाम्स, ट्राइमेस्टर 2 एग्जाम्स, जस्ट लाइक दे अपीयर ट्राइमेस्टर 1 एग्जाम फ्रॉम द कंफर्ट्स ऑफ देयर होम। सब कुछ सेम होगा जैसा आपने ट्राइमेस्टर, जिन्होंने ट्राइमेस्टर 1 दिया, आपके मैक्सिमम बच्चों ने ट्राइमेस्टर 1 दिया है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। वही है 6:45 शाम को जूम में क्वेश्चन पेपर आना, क्यूआर कोड में क्वेश्चन पेपर आना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूआर कोड आएगा, दिन में 6:45 क्यूआर कोड खुल जाएगा, 7 बजे से 8:30 तक लिखना है, 8:30 बजे आपको उसका क्लिक करना है कैम स्कैनर से और दिए गए नंबर भेजना है, 8:45 को जूम में आके एनवलप सील करना है। सब सेम। नर्सरी टू 2nd स्टैंडर्ड को
सेम करना है, खाली क्यूआर कोड नहीं है। ऑलरेडी कल आप जब आओगे आपको क्वेश्चन पेपर आपको एनवेलप में मिल जाएगा। ये भी रेडीनेस हो चुका है टाइम। तो जब भी हम एग्जाम कंडक्ट, बिलीव मी, हम एक बहुत रेयर स्कूल है, बहुत सारे स्कूल ने सिर्फ एमसीक्यू कंडक्ट किया। एमसीक्यू कंडक्ट करने से बच्चों का राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग का हाथ, वी वांट चिल्ड्रन टू हैव राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसीलिए हमने, वन ऑफ द रेयर स्कूल, हमने जब 14 स्कूल से पूछा, 20 प्राइमरी स्कूल से पूछा कितने लोगों ने ऑफलाइन अपना एग्जाम फुल फ्लेज किया है, तो 90% स्कूल ने बोला हमने सिर्फ एमसीक्यू एग्जाम कंडक्ट किया। आप अपने नेबर से पूछ सकते हैं। वी आर वन ऑफ द स्कूल्स that have managed to conduct written exam। टीचर का काम आसान है, जो एमसीक्यू है तो, बट यहाँ पर हमारे टीचर्स ने ऑफलाइन एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट किया, हमने एग्जाम कंडक्ट किया और हमने बुक पेपर करेक्शन किया। आपको रिजल्ट भी कल दे रहे हैं ट्राइमेस्टर 1 का, और इसी तरह से हम ट्राइमेस्टर 2 भी करेंगे, ताकि द होल रीजन इज आपको जरा भी नहीं लगना चाहिए, फील नहीं होना चाहिए कि हम कोई कोविड में, पेंडेमिक में गुजर रहे हैं। जैसा रेगुलर ऑफलाइन स्कूल था वही एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। जो ट्राइमेस्टर जनवरी में हुआ था वो अगस्त का है, जो अभी हो रहा है और नवंबर का एग्जाम है। इट्स ओके, थोड़ा हम लेट चल रहे हैं, पर पूरा एकेडमिक साल ही लेट चल रहा है। हर साल फरवरी में तो स्कूल बंद होने का टाइम था, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम करने, इस साल मई तक ये टर्म चलेगा मिनिमम। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, नर्सरी टू ग्रेड 8 के बच्चे एग्जाम घर से ही देंगे। ये स्लाइड भी हमने तुरंत आज बदली करवाया, कल तक ये स्लाइड जो बना था ये नर्सरी टू ग्रेड 4 था। 9 to 12 के बच्चे, सारे बच्चे एग्जाम कैंपस में से ही देंगे। वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑफलाइन ऑनलाइन। अगर आप 9th 10th 11th 12th कॉमर्स एंड साइंस, 9th 10th हाई ग्लोबल 8 to 8, 11th एंड 12th कॉमर्स एंड साइंस के बच्चों को एग्जाम स्कूल में आके ही देना पड़ेगा। आपका एग्जाम 2 मोड में नहीं होगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंडक्ट बोथ द मोड, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है। अब 9th 12 गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, हम आपको एग्जाम सारे, तो अगर आपने रेगुलर टाइम में आपने अगर ऑनलाइन मोड सेलेक्ट किया है, पढ़ाई के लिए ऑनलाइन है, ऑलरेडी आपके अंडरटेकिंग में हमने लिखा था कि आप एग्जाम के लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा ना। कुछ पेरेंट्स हैं बहुत, अगर फियर है भेजने से, तो उनके लिए क्या है मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। ट्राइमेस्टर टू एग्जाम टाइमिंग क्या क्या होगा, लेट मी क्विकली गो थ्रू दैट। अगर आप नर्सरी से 8th में हैं तो आपके टाइमिंग इवनिंग 6:45 to 9 PM होगा। नर्सरी टू 8 सारे बच्चे, हाई ग्लोबल 8 to 8 के बच्चों का एग्जाम 6:45 इवनिंग क्यों रखते हैं, ताकि व्हेन पेरेंट्स कम होम उनके मौजूदगी में एग्जाम हो। हमें लगता है कि इन्विजिलेटर, जब बच्चा यहाँ एग्जाम लेते हैं, हमारे टीचर इन्विजिलेटर एंड एग्जामिनर होती है, जो उनको पेपर देती है, उसको आंसर शीट देती है, उसका टाइमिंग देखती है, उसको टाइम बोलती है। उल्लास पुजारी हाथ नीचे कीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि मैं एंड में आपको आधा घंटा दूंगा, तो हाथ रेस मत कीजिएगा, पूरा लेक्चर मेरा सुनिएगा। प्लीज पुट योर हैंड डाउन। उल्लास पुजारी, मैंने स्टार्टिंग में बताया। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट मत निकालिएगा, क्योंकि मैं आपको ये पीडीएफ पूरा एंड में भिजवा दूंगा। स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ये पूरा प्रेजेंटेशन का पीडीएफ आपको तुरंत मेरा लेक्चर होते आपको मिल जाएगा। नाउ एग्जाम टाइमिंग नर्सरी टू ग्रेड 8 इवनिंग में होगा। द रीजन, बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं कि मेरा ही एक ही मोबाइल है जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर पे शाम को आके इसी मोबाइल पर होता है, या एक घर में 3-3 बच्चे हैं, एक नर्सरी में है, एक 3rd में, एक 5th में है, तो 3 मोबाइल नहीं है। मम्मी डैडी जब घर पे आएंगे तब मोबाइल हो सकता है। इसीलिए एग्जाम जो ऑनलाइन, हमने हमारा टीम को शाम को स्ट्रेच करना पड़ा। अगर आपका जूम सेशन 8:45 को है, आपका पेपर 6:40 रिलीज होना है, तो हमारा टीम यहाँ बैठता है, लेकिन वी आर रेडी। मैं खुद 8:45 को आपको जूम में आ रहा हूँ, यानी आपको स्ट्रेच करना है, साथ में मैं भी स्ट्रेच, मेरा टीम के साथ स्ट्रेच हो, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इट्स रियली कन्वीनियंट फॉर यू, पेरेंट के कन्वीनियंट पॉइंट के हिसाब से। प्लस बच्चे को दिन में देने बोलेंगे, पेरेंट घर पे नहीं होगा तो कोई होगा नहीं ऑब्जर्व करने के लिए। पेरेंट आज काम पर जाने शुरू हो गए हैं, तो पेरेंट के सामने हो, इसलिए हम शाम को 6:45 9, इससे और लेट कर नहीं सकते। वी वांट चिल्ड्रन टू गो टू बेड बाय 10 o'clock, इसलिए हम 6:45 9 है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप जॉब पर है, कम से कम एक पेरेंट एग्जाम के डेज में आप 6:45 घर पे पहुंच जाओ। और एग्जाम प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम से कंडक्ट हो रहा है कि नहीं, ये आप मेरे पार्टनर बन के प्लीज चेक करो। ट्राइमेस्टर टू एग्जाम 9th to 10th का क्या टाइमिंग होगा। 9th और 10th को स्कूल में आना होगा 1:30 बजे 1:30, एंड 4:15 को छूटेंगे, कैंपस में एग्जाम होगा। ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10 का एक ट्राइमेस्टर टू एग्जाम स्कूल में होगा 1:30 बजे 4:15, एंड देन FYJC फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज 11th स्टैंडर्ड के बच्चे कॉमर्स एंड साइंस दोनों को 2:15 बजे आना होगा, 5:30 बजे छूटेंगे। अभी आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों 1:30 और 2:15, इसलिए है ताकि एक गर्दी नहीं हो। एक टीम आ जाएगा 9th 10th,
तो सुरक्षित तरह से डिस्टेंस मेंटेन कर अंदर चले जाएंगे। उसके बाद 11 का रिपोर्टिंग रखा है। रोड पर भी बॉक्स में खड़ा रहने में आप देखो हर चीज साइंस ऑफ कोविड पे साथ में चलता है, प्रोटोकॉल के सब चलता है। तो हमने जो डिफर्ड टाइमिंग रखा है, तो टीम यहां पर है लेकिन डिफर इसलिए किया है, क्लासरूम अलग है, बड़े 45 मिनट गैप आगे पीछे इसलिए किया है ताकि आने में जाने में गर्दी नहीं हो। आपका सेफ्टी वी आर गोइंग टू टेक केयर। लेकिन 9th 10th 11th 12th का एग्जाम ऑफलाइन होगा, इन कैंपस होगा, ट्राइमेस्टर 2 2:15 से 5:30 टाइमिंग है। वैसे 12वीं का टाइमिंग है 10:15 से 1:30 बजे तक। यही टाइमिंग आपके टाइम टेबल के नीचे दिया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ चेंजेस है 5th 6th 7th 8th का, जिसमें आपका टाइमिंग जो दिया था वो दोपहर का दिया था। अब बिकॉज वो ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया है, अभी 5th to 8th भी शाम को एग्जाम देगा। पहले हम 5th to 8th को हॉल टिकट देने वाले थे, अभी आपको हॉल टिकट नहीं दे रहे हैं, अभी आपको एनवलप भी दे रहे हैं। क्या हुआ, कल रात को हमने सब आपको भेज दिया, कल ओपन डे है, सब भेज दिया। हमने तैयारी पूरी कर ली कि 5th to 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम ऑफलाइन लेंगे। लेकिन रात को 12 बजे जब कमिश्नर ऑफ वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन्होंने जब मैसेज भेजा, तो हमें सब कुछ रातों रात चेंज करना पड़ा। आज दिन भर में हमने 5th to 8th का एनवलप बना लिया। हमने आज ही डिसीजन लिया और किस तरह एग्जाम करना है, सीटिंग अरेंजमेंट और सब चीज ट्राई करके, और वापस 5th to 8th को हमें QR कोड खरीदना पड़ता है हर पेपर के लिए, तो वो सब चीज अरेंजमेंट कर लिया। तो दैट्स व्हाट मैंने स्टार्ट किया मेरा टॉक, मैंने बोला लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। एक ही दिन के नोटिस में अनसर्टेनिटी इतना ज्यादा है, हमें तुरंत, तो वी हैव टू अडॉप्ट टू सिचुएशन। हम सब सिचुएशन को, यानी कोविड ने कुछ भी अगर नहीं सिखाया है, हमें ये सिखाया है अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना है और अडॉप्ट। यानी इस जनरेशन ने ऑलरेडी यंग एज में सीख लिया है कि हाउ लाइफ इज अनसर्टन, कुछ भी हो सकता है, एंड हाउ वी हैव टू लर्न टू अडॉप्ट टू थिंग्स। जैसे कि मैं देख रहा हूं आजकल मुझे YouTube बना के वीडियो डालना पड़ता है या मुझे Zoom पर सेशन लेना पड़ता है। कल मैं एक बच्ची का वीडियो देख रहा था, ऐश्वर्या चौबे में देख रहा था, तो श्रेया की बहन, आई सॉ हर YouTube वीडियो, कितनी अच्छी तरह से YouTube बना के डाल रही है वो वीडियो, कुकिंग का वीडियो डाला है। उसका जो स्किल है YouTube बनाने का, और छोटी बच्ची है, सेकंड प्राइमरी एजुकेशन में है, शायद 6th 7th 8th में है, लेकिन 8th में भी होते हुए उसका वीडियो बनाने का स्किल इतना अच्छा है। ऑलरेडी 8th में, मैं जब 8th में था मुझे YouTube का कभी नाम ही नहीं सुना है। हमने तो YouTube वीडियो बनाना आज भी हमें असिस्टेंट लगता है, बट ये बच्चे, आज के जमाने के बच्चे ऑलरेडी सीख रहे हैं। तो अंडरस्टैंड दैट द स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी अलग है। तो आपके बच्चे राइट तरह से बढ़ रहे हैं। अभी ये जो 5th to 12th के बच्चों को जो तुरंत बंद कर दिया स्कूल, सर इसका मतलब क्या है, आप मुझे पूछेंगे, राइट? सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड कम टू द स्क्रीन, फुल स्क्रीन। बहुत पेरेंट्स का ऐसा मन में होगा, क्या अब टीवी आधा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो कोरोना बढ़ रहा है, अकोला में बढ़ रहा है या यवतमाल में बढ़ रहा है, बुल्धाना में बढ़ रहा है, वो दूर है, गढ़चिरौली टाइप, हम मध्य प्रदेश के बाजू में डिस्ट्रिक्ट्स है। बॉम्बे में यस किधर किधर स्पाइक है, लेकिन बॉम्बे के बाद एक छोटा स्ट्रिप आता है थाना का, उसके बाद हमारा पालघर चालू होता है। पालघर में आई एम वेरी क्लोज टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर ऑफ पालघर, VVCMC कमिश्नर और सारे टीम के साथ में हम डे टू डे अपडेट लेते हैं। तो यहां पर इतना पैनिक का सिचुएशन नहीं है। फिर क्यों 5th to 8th बंद किया? इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर। पैनिक बटन दबाने का मतलब यह था कि जब सीएम ने बोला कि बढ़ना है, तो शादी के हॉल में प्रिकॉशनरी बोला 50 आदमी, चर्च मंदिर में बोला 50 आदमी। वैसे ही स्कूल के लिए वसई विरार कमिश्नर ने बताया कि 5th to 8th बंद रखो। 24 तक हो सकता है, 2 3 4 दिन, क्योंकि बहुत सारा पूना बिना ने 28 तारीख तक है, हो सकता है 4 दिन का हो, वी नेवर नो, अनसर्टेनिटी में बताया। जैसे कि मार्च में बोला था 15 दिन के लिए स्कूल बंद करो, मुझे याद है 15 मार्च 15 को आया था, मुझे क्रिश मल्होत्रा के डैडी ने मैसेज भेजा था कि वसई विरार हेल्थ डिपार्टमेंट ने बोला 15 दिन के लिए स्कूल बंद। मुझे याद है, संडे में घर पे था, मुझे क्रिश के डैडी ने भेजा, तो हम सबको लगा 15 दिन का है। लेकिन 22 तारीख को एक दिन का नरेंद्र मोदी ने बोला, एक दिन का जनता बंद, और 25 तारीख से 15 दिन के लिए पूरा कंट्री को देश बंद किया, लॉकडाउन किया। फिर वो 15 दिन बोलते 10 महीना निकल गया। यू नेवर नो, नहीं पता। तो अभी जो 5th to 8th घर पे बिठाया है, हमें नहीं मालूम कि क्या होगा। हो सकता है 4 दिन के बाद फिर चालू हो जाए, हो सकता है 4 दिन के बाद 9-10 को घर पे बिठा दे, वी डोंट नो। और इसलिए मैंने बार बार टॉक में बोला है, कोविड मतलब कोविड-19 को साथ में जीना हमें सीखना होगा। साथ में कब चालू होगा, दोबारा बंद होगा, दोबारा इन्हें दूसरे देशों से हमें सीखना है। तो वापस जो स्पाइक आ रहा है, पालघर में अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है,
पैनिक मत हो जाना, लेकिन ये प्रिकॉशनरी मेजर है बोल के उन्होंने ये किया है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनकर अफवाह मैसेज को स्टेटस में डालकर एक दूसरे को भेजकर, बहुत सारे पेरेंट है, राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या डिसाइड किया वो मैसेज मुझे आएगा, या बिहार के कोई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया आएगा। एक पेरेंट ने पाकिस्तान हाईकोर्ट का मैसेज मुझे भेजा, राइट। पाकिस्तान हाईकोर्ट का मैसेज नॉट बाइंडिंग ऑन महाराष्ट्र। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या डिसाइड किया महाराष्ट्र पर बाइंडिंग नहीं होता है। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं। लोग टीवी 9 का जो स्लाइड है जो डाले, मैं एक पेरेंट देखा, उन्होंने बहुत टीवी स्लाइड डाला है और एक भी टीवी स्लाइड नहीं है, सब फेक है, एक भी टीवी स्लाइड। बट उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाला है, कम से कम 100 लोगों ने देखा होगा ना। मैं वो पेरेंट को जानता हूं, 100 भी नहीं देखा होगा, कि वो पेरेंट का पॉपुलैरिटी 50-25 का होगा। बट 25 लोगों को तो उन्होंने अफवाह फैला दिया ना कि ये चीज पैनिक है, बंद हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा। वो सारे टीवी 9 खुद आकर मैसेज दिया मुझे, आर्यन दुबे के डैडी ने एक क्लिप भेजा, तो वेरी क्लियरली बोला है, टीवी 9 खुद आके बताया ये सब फेक है, हमने नहीं बोला, हमारे नाम पर ये मॉर्फिंग किया गया है। और आप बिना सच जाने आप स्टेटस में डालते हो, तो प्लीज डोंट बिलीव, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मत बनो। आई विल कम बैक यहां पर। लेट मी टेल यू, we work very closely with collector of पालघर कलेक्टर हम क्लोजली काम करते हैं। we work very closely with वसई कमिश्नर, उनके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन साथ में मिले काम करते हैं, with the पुलिस डिपार्टमेंट। हम एसएससी मेन सेंटर है, हमारे अंडर में 14 स्कूल आते हैं, 10वीं जो एग्जाम यहां दे रहे हैं। हमारे अंडर में 7 जूनियर कॉलेज आते हैं, हम 12वीं के सेंटर भी हैं। हमारे अंडर में 20 प्राइमरी स्कूल आते हैं जहां यहां हमसे मैसेज जाता है। हम एसोसिएशन को लीड करते हैं, इतने सारे प्रिंसिपल हमारे यहाँ बैठकर हम यहां से काफी लोगों को हम एसोसिएशन में मीटिंग में डिसाइड कर कल क्या होगा। तो कोई भी मैसेज आपको हम भेजेंगे, वेरीफाई किया हुआ मैसेज भेजेंगे। और जो मैसेज आता है सबसे पहला हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेशन से आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन रूल तोड़कर हम कुछ नहीं करेंगे। एक पेरेंट हमें बोलता है पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब का रूल है आपने स्कूल खोलना ही नहीं चाहिए, यहाँ परमिशन नहीं दिया। जब हमने 9-10 खोला और उन्होंने ये चीज यूट्यूब में नीचे रिमार्क में डाला, तो मतलब यू डोंट नो एनीथिंग, आपको पता ही नहीं है क्या है। तो उसने यूट्यूब में मैसेज डाला कि आपको अधिकार ही नहीं है 9 to 10 खोलने का। तो हम आपको बता दें, हम एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर काम करते हैं। हम एग्जैक्टली जानते हैं व्हाट वी आर टॉकिंग, और हम बिकॉज हम बाकी स्कूल को लेके चलते हैं, वी नो कि बाकी स्कूल जहां हफ्ते में एक दिन स्कूल चलाया, हमने स्कूल डेली चला पाए। बाकी स्कूल ने जब 2 घंटा चला पाया, हम 4 घंटा स्कूल दे पाए। 8 to 8 ग्लोबल को 6 घंटा दे पाए। बाकी स्कूल ने एक्टिविटी खोल नहीं पाए, हमने एक्टिविटी दे पाया। ये सर हम जो कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं, क्योंकि ना ही हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिले काम करते हैं, हम स्कूल ओनर, स्कूल प्रिंसिपल के साथ में मिलकर भी हम काम कर रहे हैं। वी नो एवरीथिंग। टाइमिंग तो मैंने बता दिया, नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। 9 to 12 ऑफलाइन बोला है, तो बहुत सारे पेरेंट बोलेंगे व्हाई एंड हाउ। मुझे एक पेरेंट का आया था, 10th स्टैंडर्ड एक लड़की है, उसके मम्मी का मैसेज आया था, सर प्लीज रिकंसिडर कि आप इसको एग्जाम को वापस से ऑनलाइन में कंडक्ट करें। तो मैं यहाँ ये जबरदस्ती स्लाइड डिस्कस कर रहा हूँ। 9 to 12 को ऑफलाइन, व्हाई, क्यों और कैसे। तो यहाँ आइए, हमने जब ट्राइमेस्टर 1 कंडक्ट किया था, हमने ऑटो प्रॉक्टरिंग ऑन रखा था। ऑटो प्रॉक्टरिंग में बच्चा जब एग्जाम दे रहे हैं, हर 6 मिनट में एक फोटो निकलता है, हर 20 मिनट में 6 सेकंड का वीडियो निकलता है। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं यहाँ पर, बच्चों ने एग्जाम कैसे दिया। परसों आप जब आएंगे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का एग्जाम पेपर मैं बता पाऊंगा आपको। 10वीं के बच्चे के पेपर है। हमारे जो पेरेंट हैं मुदलिया जो साइंस पढ़ाते हैं, वो खुद ही मॉडरेटर हैं, वो पेपर करेक्शन उन्होंने खुद किया है और हमने खुद पेपर पूरा देखा, वो बच्चों का ऑक्टो प्रॉक्टरिंग निकाल के देखा, जैसे नेट में है वैसे ही आंसर कॉपी किया है, वैसा आंसर लिखने से बच्चे को 0 मार्क मिलेगा। यानी कि एग्जाम लिखते लिखते दे हैव गॉन टू द नेट, वहां का आंसर क्लियर है, यहां बैठ के लिखा है। तो वी हैव गॉट ऑटो प्रॉक्टरिंग का प्रूफ कि आपके बच्चे ने अनफेयर मीन्स करके लिखा है घर पे बैठकर। अब ये मुझे लेने में नहीं है, आपके लिए जब ऐसा ट्राइमेस्टर 1 तो ऐसा देगा, ट्राइमेस्टर 2 देगा, बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा आपका बच्चा। यहां तो मैं अलाउ तो थोड़ी करने वाला हूं इस सब करने के लिए, अनफेयर मीन्स। दूसरा, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो बोर्ड एग्जाम में महाराष्ट्र बोर्ड ने कल रात को वेरी क्लियरली बोला है, हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं करने वाले, एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। तो बोर्ड एग्जाम आप कैसा आओगे, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको स्कूल में जाना ही पड़ेगा, सेंटर में जाना ही पड़ेगा। अभी आप मुझे बोल पाओगे ऑनलाइन लो, लेकिन बोर्ड एग्जाम जब वो कैसे बोलोगे, आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। तीसरा, हमने नीट एग्जाम कंडक्ट किया हमारे सेंटर में, नीट
सितंबर के 12 तारीख को, 13 तारीख को सितंबर में पीक था। रोज के 95,000 केसेस आते थे इंडिया में। सितंबर में रोज 2-2,500 लोग मरते थे इंडिया में। एकदम पीक टाइम पर हमने कलेक्टर के साथ मिलकर, वसई विरार का एकमात्र सेंटर हम थे, पुलिस डिपार्टमेंट को साथ में लेकर पूरे रोड को हमने बच्चों खड़ा करके, सारे बच्चे महाराष्ट्र के, यहाँ बॉम्बे के आए थे, यहाँ पर साकिना का, पवई, कहां के बच्चे, न्यू बॉम्बे, पनवेल के बच्चे आए थे उस टाइम पर हॉल टिकट आने। बट एग्जाम कंडक्ट उनको हुआ तो आना तो पड़ा ना। तो अगर बोर्ड एग्जाम कल अप्रैल में दिए गए डेट में होता है, तो अगर आपको प्रैक्टिस स्कूल में आके देने का नहीं होगा, बेंच में बैठने का, बच्चे बेड में बैठ के दे रहे हैं, बच्चे तकिए पर बैठ के दे रहे हैं, बच्चे कैसे भी दे रहे हैं, बच्चे कॉपी कर रहे हैं। यहां पर एग्जाम 9 to 12 इस तरह देंगे जैसा बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं व्हाई एंड हाउ। नाउ किस दिन तो बाहर निकलना पड़ेगा। वी रिक्वायर टू बिगिन समडे। कब तक घर पे बैठोगे? हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हम घर पे बिठाया बच्चों को, हमें डर था, आप भी घर पे बैठे, लेकिन किस दिन तो घर से निकले जॉब के लिए। अब मानो हमें कोविड पता चला है, मास्क पहन के रहो, दूरी मेंटेन करो, किसी को हाथ लगाने से पहले वापस मुंह को हाथ लगाना है तो हाथ सैनिटाइज करो या हाथ धो लो, बस। कभी कोविड चमड़े से अंदर नहीं जाएगा, कोविड जाता है नाक से, मुंह से जाता है। मैं अप्रैल महीने से रोज यहाँ, मुझे शुगर है, बहुत सारा शुगर है, आई हैव गॉट डायबिटीज, आई हैव गॉट ब्लड प्रेशर, मुझे बहुत डर है, लेकिन मैं यहाँ आ रहा हूँ, रोज आया हूं, ऐसा कोई दिन था मैं नहीं आया, मैं आ रहा हूं, पूरी टीम आ रहा है, और हमने बिकॉज केयर लिया, मेरे टीम का किसी भी लोगों को कोविड नहीं हुआ, पूरा टीम यहाँ पर है। आप देख रहे हैं, यहाँ आके हमने स्कूल से किया, वर्क फ्रॉम होम नहीं किया और कुछ भी नहीं हुआ। किसी दिन तो घर से निकलना है, आप निकले। बच्चों कब तक आप इस तरह के, मेरा बेटा शाल्टन, जिसको प्रॉब्लम है लंग्स का, ही वाज अ प्रीमैच्योर चाइल्ड, वो भी ऑफलाइन जब रोज स्कूल में आता है यहाँ पर, बच्चों 11 कॉमर्स के साथ में मिलकर, साइंस चालू नहीं हुआ बट 11 कॉमर्स साथ में एक्टिविटी करता है वो। मैं चाहे तो रोक सकता हूं डर के, मैंने उसको बंगले में बंद रखा था 7 महीने, बट किस दिन तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो शाल्टन ऑफकोर्स केयर लेता है, मास्क पहने रखता है, उसके टेबल, लाइक मेरे टेबल पर यहाँ पर देखो सैनिटाइजर बॉटल है, पानी का, बाहर ने रूल्स बोला है, ये 2 हाथ में रख के टेबल पर चलो, कीप इट ऑन द टेबल, मास्क पहने रखो, टेबल पर हाथ लगाया, पेन हाथ लगाया, तो वापस जब कुछ करना है तो हाथ सैनिटाइजर साफ कर लो दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी दिन चालू करना पड़ेगा। हाउ, वाई एंड हाउ, मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड था, ऑफलाइन 9 to 12 क्यों और कैसे। क्यों, ये 4 ऑक्टोप्रॉक्टरिंग में हमने देखा माल प्रैक्टिस है, बोर्ड के लिए तैयारी करना है, नीट जैसा एग्जाम पीक टाइम पर हुआ, किया हमने, कुछ नहीं हुआ, और किस दिन तो घर से निकलना चाहिए, ये हुआ वाई। हाउ, प्रिकॉशन लेते हुए हमें करना है। आप घर से भेजो, आप ध्यान रखो, आपको मास्क पहन के भेजना है, बच्चे को अपना पेन दो तो दूसरे का पेन नहीं लेवे, एक सैनिटाइजर बॉटल छोटा साइज का भले ही भेजो, साथ में पानी का बॉटल भेजो, ताकि वो अपना पानी पिए, और उसको अलग बेंच देंगे, वो बेंच सैनिटाइज होगा, वो बैठ के एग्जाम देगा, बाहर अलग खड़ा रहेगा, हम केयर लेंगे, चुपचाप अलग डिस्टेंस से ऊपर जाएगा, एग्जाम देके वैसे ही निकलेगा। आपको और खातरी करना है, आप गेट तक आओ, खड़े रहो उसको अंदर जाने तक, और बाहर आते ही लेके जाओ, लेकिन एग्जाम जो होगा वो स्कूल में ऑफलाइन ही होगा। लेकिन अगर कोई पेरेंट बोलता नहीं मुझे बिल्कुल पिए नहीं है, मुझे नहीं भेजना है मेरे बच्चे को, तो आई लव यू, आप नहीं भेजो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं भेजेंगे तो एग्जाम नहीं होगा, इतना ही। इंटरनल एग्जाम में हमारा एब्सेंट आएगा, हम एवरेज कैलकुलेट करते वक्त हम उसको एक टाइम 9th और 11th को हम एवरेज में नहीं छूट दे सकते हैं, 10th एंड 12th को एवरेज कैलकुलेट बोर्ड एग्जाम पर होता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं, आपके बच्चे को प्रैक्टिस नहीं होगा। अब इसके बाद बहुत सारे एग्जाम लेने हैं, प्रीलिम लेने हैं, वो चैप्टर वाइज टेस्ट लेने हैं, आप नहीं भेजोगे तो आपका नुकसान है। प्लीज भेजिएगा, लेक्चर को भले ही मत भेजिएगा, एक्टिविटीज को भले ही मत भेजो। एग्जाम टाइम, एग्जाम के 15 मिनट पहले बच्चा अंदर आता है, अंदर अपने बेंच में बैठा रहता है, एग्जाम देता है, एग्जाम देते ही खत्म होते पेपर लाइन बाय लाइन निकलता है, डिस्टर एक एक निकलता है। आप उतना केयर हम लेंगे अंदर आने के बाद, आप केयर करो कि घर से स्कूल आते हो, यू शुड टेक केयर। हाँ, अभी आप वर्किंग पेरेंट हो तो अब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा बच्चे के लिए। तो दिस इज गोइंग टू ऑल ऑफ देम, आई एम नॉट मीनिंग टू ओनली वन पेरेंट, सबके लिए 9 to 12 का एग्जाम ऑफलाइन होगा, फिर हम पूरा केयर लेंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं देना एग्जाम, आई लीव इट टू यू, बच्चा आपका है, पहले आप पेरेंट हो, अगर आप चाहते हो तो मैं सेकंड बनता हूं, लेकिन मेरे लिए एग्जाम भी हाइब्रिड कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। यानी मैं 2-2 पेपर सेट नहीं कर सकता हूं, एक पेपर दोपहर में, एक पेपर शाम में, और वही पेपर जो यहाँ पर फिजिकल आ रहा है वही पेपर मैं ऑनलाइन में दूं,
फिर वही बच्चों, कितने बच्चे वापस पूछूं कौन ऑनलाइन देगा, उनके लिए एनवलप तैयार करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। वी कैन नॉट सेट टू पेपर्स, दैट इज व्हाई वी कैन ओनली डू आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। सो केजी टू 8th स्टैंडर्ड हम करेंगे ऑनलाइन, 9th to 12th हम करेंगे ऑफलाइन। प्लीज अंडरस्टैंड हमारे तरफ से भी क्या क्या प्रॉब्लम है। प्लीज पुट योर लेग इन आवर शू एंड चेक। नर्सरी टू ग्रेड 2 आपका क्वेश्चन पेपर सील्ड एनवलप में ऐसा आएगा, पता है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू भी है ना। रेगुलर पेपर जो है वो आपको पूरा 1.5 घंटा देना है। एमसीक्यू केजी के लिए आधा घंटे का है, एमसीक्यू फर्स्ट सेकंड को 45 मिनट का है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो ट्राइमेस्टर 1 पर बेस्ड है। ट्राइमेस्टर 1 का एमसीक्यू आपका हुआ नहीं है, 3rd to 9th का हुआ है। तो एमसीक्यू ऑफ केजी विल बी 30 मिनट्स बेस्ड ऑन ट्राइमेस्टर 1। एमसीक्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी 45 मिनट्स। ये दो पेपर को सील करते हैं, आपको जूम में आना नहीं है, खाली फोटो निकाल के हमें भेजना है, जूम में आना नहीं है। बट ट्राइमेस्टर का रेगुलर पेपर जो रिटर्न पेपर लिखा है टाइम टेबल में, वहां आपको जूम में आकर सील करना है। तो पेपर आपको सील्ड एनवलप में आ रहा है, पेपर लिखना है, दोबारा सील करना है जूम में आके, जैसा आपने पहले किया था वैसा ही है। 3rd to 8th स्टैंडर्ड को क्यूआर कोड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। 6:45 को व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूआर कोड खोलो, उसके पहले पॉज आएगा, 7 बजे पेपर लिखना चालू करो, 8:30 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। क्लिक करो कैम स्कैनर से, हमारे दिए गए नंबर भेज दो, 8:45 को जूम में आके एनवलप सील करो। जैसा आपने ट्राइमेस्टर 1 दिया वैसे ही ट्राइमेस्टर 2 देना है। अभी जो लोग भूल गए हैं वो दोबारा मेरा वीडियो देखो, लोरेटा मैडम का वीडियो देखो, और जिन्होंने ट्राइमेस्टर 1 एग्जाम नहीं दिया है उनको हम दोबारा लिंक भेजेंगे। आप वीडियो देखकर आप ये चीज वापस हम मॉक एग्जाम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे सब सीख गए हैं किस तरह ऑनलाइन देना है। तो 3 to 8 क्यूआर कोड होगा एंड 1 and 2 को ऑलरेडी कल क्वेश्चन पेपर आपको सील्ड एनवलप मिलेगा। यानी कल जो पैकेट आपको मिलेगा यहाँ पर ओपन डे में, नर्सरी टू ग्रेड 2 को क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और वापस डालने के लिए एनवलप भी मिलेगा। साथ में आपको बाकी जो सामग्री लगती है, स्टिकर वगैरह सब मिलेगा, टेम्पर एविडेंस स्टिकर्स। ग्रेड 3 to 8 को मेन सप्लीमेंट मिलेगा, छोटा सप्लीमेंट मिलेगा, धागा मिलेगा, छोटा एनवलप मिलेगा, स्टिकर मिलेगा टेम्पर एविडेंट, और आपको जो सामग्री एग्जाम के लिए चाहिए वो सब कल पैकेट में आपको मिलेगा। राइट। 9 to 12 के बच्चों को हम आपको हॉल टिकट देंगे। तो नर्सरी टू 8 हम एग्जाम मटेरियल, कल एग्जाम, आपको 2 बार आना नहीं, हम रेडी किया है। आप जब ट्राइमेस्टर 1 के रिजल्ट फाइल देखते हो आपको ये मटेरियल भी कल मिल जाएगा, और 9 to 12 कल हॉल टिकट मिलेगा। अभी क्वेश्चन है किसको मिलेगा, नर्सरी टू 8 किसको मिलेगा मटेरियल? जैसे कि हमने ट्राइमेस्टर 1 के टाइम पर बोला, कम से कम क्वार्टर 1, प्लीज अंडरस्टैंड, फाइनेंस बैकबोन सब चलता है, इंस्टीट्यूशन चलता है, फाइनेंस बैकबोन है, उसके बिना हो नहीं सकता है। हमने आपको सितंबर के मीटिंग बोला था, भले आपका चेक का डेट दिसंबर था, हमने उसको काफी टाइम आपको दिया है। ट्राइमेस्टर 1 के लिए हमने बोला जून जुलाई अगस्त, फर्स्ट क्वार्टर का पेमेंट करो। आप समझो जून जुलाई अगस्त, नॉट जून जुलाई, जून में तो स्कूल खुला नहीं था। इस साल जो जून जुलाई है अगस्त से लेकर मई होने वाला है। कुछ पेरेंट बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर हुआ नहीं, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर चालू अगस्त में हुआ, सिलेबस फर्स्ट चैप्टर चालू हुआ और फरवरी में बंद नहीं हुआ, मई तक चलेगा। तो आपके खोपड़ी में जो है कि फर्स्ट क्वार्टर का मतलब अगस्त में चालू हुआ, और वो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया है। सेकेंड क्वार्टर जो है अभी ले रहे हैं। सेकेंड क्वार्टर अगर क्लियर है तो आपको ये चीज मिलेगा, हॉल टिकट और एनवलप। अगर क्लियर नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको पता है कि आपका सेकेंड क्वार्टर का चेक क्लियर नहीं हुआ, प्लीज कम पे, इट इज रिक्वायर्ड। टीचर्स को पगार टाइम पर देना है। अभी भी हमको टीचर्स को पगार देने के लिए बाहर से अमाउंट लेना पड़ रहा है, बाहर से सपोर्ट करना पड़ रहा है। हम तो इंश्योर कर रहे हैं टीचर्स को पगार टाइम पर मिले, बट रिमेंबर स्कूल चलाना इज नॉट वेरी इजी टास्क। हमें आउटगोइंग हमारा महीने का लगभग 26 लाख रुपया है मंथली, जिसमें 17 लाख इंस्टॉलमेंट है बैंक का। तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज पे। बहुत सारे 8 to 8 पेरेंट्स है, 90% 8 to 8 पेरेंट्स है जिनका फी बिफोर टाइम पेड। आई रिमेंबर एल्लापा जी है, आई रिमेंबर गुंडू, रवि गुंडू है, ये सब पेरेंट है 8 to 8 वाले हैं। दुबे है, नीलेश दुबे, यानी कि बहुत सारे 8 to 8 में 90% पेरेंट ने 8 to 8 वाले हैं, इनका फी 1.5 लाख रुपया है। खाली फूड का कम किया है, इन्होंने पूरा साल का फी हमें भर दिया है। राइट। बहुत सारे पेरेंट चेक दिया है, टाइम टू टाइम क्लियर, जोशुआ है, टाइम टू टाइम सब पेमेंट क्लियर हो रहा है। 10% 8 to 8 वाले हैं जिनका चेक बाउंस हुआ है,
वैसे ही ग्लोबल के मैक्सिमम पेरेंट पेड है, हाई फी पेड हो रहे हैं, लेकिन हाई में कुछ पेरेंट जिसका फीस क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज पे ऑन टाइम। हमको स्कूल चलाना है, डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। वी आर रनिंग हैंड टू माउथ, आप समझिए जरा, हैंड टू माउथ है, बहुत बड़ा हाथी है पालना, इट इज नॉट पॉसिबल टू रन विदाउट। तो इसलिए रूल है कि आप एग्जाम मटेरियल कलेक्ट करने का पहले मिनिमम सेकेंड क्वार्टर, यानी कि जून जुलाई अगस्त का तो हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर सेकेंड क्वार्टर का पेमेंट हो जाना चाहिए, राइट। यानी हाई के लिए वो 2800 रुपया कुछ है या 3200 रुपया है, और ग्लोबल के लिए सेकंड क्वार्टर जो है वो 10,800 है। इवन 8 to 8 सेकंड क्वार्टर 10,800 ही था, हमने 8 to 8 वालों से भी सेकंड क्वार्टर हमने ग्लोबल का ही फी लिया है। 9 to 12 हॉल टिकट मिलेगा। ओपन डे शेड्यूल, सर ओपन डे कभी है? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया है, आपके क्लास के हिसाब से आप देखिए, रूल्स बनाया है ओपन डे को। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ओपन डे को शेड्यूल उसी हिसाब से आना है। आपका बच्चा एक केजी में है और एक फिफ्थ में है, केजी का मॉर्निंग 11 to 1 है, फिफ्थ का आफ्टरनून 3 to 5 है, आपको 2 बार आना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स को वो हिसाब से एडजस्ट किया, एक साथ गर्दी हम कर नहीं सकते हैं। आपको एनवेलप देना था तब प्रॉब्लम नहीं था, आपको ऐसा सबमिट करना था प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप कल पेपर लेके बैठोगे, हम जब उठोगे, आप घड़ी घड़ी मुझे सैनिटाइज करना पड़ेगा बेंच, आप फाइल देखोगे यहाँ बैठकर, तो ओपन डे शेड्यूल आपको उस डेट के टाइम के हिसाब से आपको आना है। अभी वहां देखो एंड में देखा है मीटिंग टाइम, कॉमन मीटिंग टाइम, तो अगर 11 से 1 है केजी का, केजी टू फोर्थ 11 से 1 है, तो कॉमन मीटिंग 12 बजे और 1 बजे रखा है। तो 12 बजे अगर आप 11:45 बजे आएंगे, तो 12 बजे का मीटिंग पहुंच नहीं, आपको 1 बजे मीटिंग बैठना पड़ेगा। तो 11 बजे आओगे तो आप प्लीज पहले ही आ जाइए, आधा घंटा पहले आ जाइएगा, बाहर वेटिंग है। हम एक टाइम पर कैंपस में 50 आदमी ही फ्लोर में रखेंगे, उसके अंदर नहीं रखेंगे। 50 जब तो उतरे नहीं, हम नए को अंदर नहीं बिगड़ दिए उन्हें नहीं देंगे। आपका हेल्थ, आपका सेफ्टी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओपन डे नहीं चलेगा, सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट। हम एक बार 85 भेजेंगे, आप दूर बैठिएगा बेंच में। जब भी मैं कोई इवेंट में आजकल जाता हूँ, दूर खड़े रहता हूँ, क्राउड से दूर। आप अलग बेंच, एकदम बाजू में मत बैठिए किसी और का, दूर बैठिए। आप उठ के जाएंगे, वापस सैनिटाइज हो जाएगा। आप अपना फाइल लीजिएगा, आप अपना एनवलप लीजिएगा या हॉल टिकट लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आइए, ग्राउंड फ्लोर में आप मीटिंग होगा। मीटिंग जो है सिर्फ 3rd स्टैंडर्ड to 9th स्टैंडर्ड के लिए है, बाकी के लिए एंड 10th के लिए है, बाकी को मीटिंग नहीं है। बट मीटिंग यानी केजी टू 2nd स्टैंडर्ड को मीटिंग नहीं है, वैसे कॉलेज के बच्चों के लिए कॉमन मीटिंग नहीं है। बट बाकी जो पेरेंट हैं, अगर आप 3rd स्टैंडर्ड में हैं, 11 बजे आओगे तो 12 का मीटिंग मिलेगा। पहले आपको टीचर्स को मिलना है, टीचर से पेपर कलेक्ट करके फिर नीचे आना है, तो 12 के मीटिंग के लिए पहुंच पाओगे। अगर आप 11:15 बजे आते हो, 1 बजे का मीटिंग मिलेगा। वैसे 3 से 5 है, 5th to 8th, तो अगर आप 3 बजे आते हो तो 4 बजे का मीटिंग मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर 4 बजे आओगे या 3:45 को आओगे तो 5 बजे का मीटिंग मिलेगा। अंडरस्टैंड दैट, कोई गर्दी नहीं, भले थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े में चलेगा, लेकिन हम सेफ्टी के साथ ही चलेंगे। आपकी सेफ्टी, टीचर्स की सेफ्टी, मेरा टीम की सेफ्टी, ये सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट मच कि कोई भी घाई करके नहीं आएगा, बाहर वेटिंग है तो वेटिंग है। 8 to 8 पेरेंट प्रिविलेज आपको दे रहे हैं हम, 7 बजे का टाइम रखा है, वर्किंग पेरेंट है तो। अगर आप 7 बजे पर नहीं आते हैं, आप रेगुलर बच्चे ग्लोबल के साथ आते हैं, तो आपको प्रिविलेज नहीं है। बहुत सारे हाई के बच्चे वर्किंग पेरेंट, वो चाहते हैं कि शाम को रखो, लेकिन हम 8 to 8 को ही पॉसिबल है, क्योंकि शाम को जब रखते हैं हमें कॉस्ट पड़ता है, हम संडे रहते कॉस्ट पड़ता है। 8 to 8 का प्रिविलेज है। अगर आप प्रिविलेज छोड़ देते हैं, रेगुलर टाइम में आते हैं, फिर आपको आम जनता, आम की तरह सब कुछ रेगुलर करना पड़ेगा, वहां प्रिविलेज नहीं मिलेगा। प्रिविलेज लेना है तो आपके दिया हुआ डेजिग्नेटेड टाइम पर आइएगा, 7 बजे शार्प आइएगा, डायरेक्ट फाइल लो, मीटिंग में बैठ जाए। दैट इज द प्रिविलेज वी हैव फॉर द 8 to 8। ना ओपन डे में आने के पहले प्लीज देयर आर सम रूल्स, प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर सम रूल्स फॉर 8 to 8। कल ओपन डे सबके लिए रूल्स क्या है? नंबर 1, मोबाइल अलाउड नहीं है। कैंपस के अंदर आप मोबाइल ला नहीं सकते हो। अगर मोबाइल लाना ही है, साथ में ताला चाबी लाओ। ग्राउंड फ्लोर में लॉकर में आपको मोबाइल रखना पड़ेगा। अगर मोबाइल ऊपर चढ़ा और चालू है, मैं ले लूंगा, डिपॉजिट करा दूंगा। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मोबाइल अलाउड नहीं है, हर जगह नोटिस डाला है। दिस स्कूल इज मोबाइल फ्री कैंपस। ओपन डे के टाइम पर अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो वो आधा 1 घंटे के लिए मोबाइल घर पे छोड़ के आओ। आई हैव नो दिस थिंग। मोबाइल लाओगे तो नीचे लॉकर में डिपॉजिट करना जरूरी है। तो एक, क्या नहीं लाना है मोबाइल। अभी क्या लाना है ओपन डे में? 4 चीज। मास्क पहनना है, आई कार्ड जो आपको दिया है, फादर या मदर आई कार्ड पहन के आना है, पहना हुआ चाहिए। नाउ प्लीज, सपोज फादर का आई कार्ड लिया, मदर आना, नो प्रॉब्लम, फादर का आई कार्ड पहन के हम देख लेंगे, बट आई कार्ड चाहिए। सैनिटाइजर बॉटल छोटा लेके आइए,
हमारे पास हर दरवाजे में रखा है, इनफ सैनिटाइजर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा यहाँ पर दिन का 5 लीटर से ऊपर जाता है बच्चे, ऐसा ऐसा टोटल। लेकिन आपको हम सैनिटाइजर हम दे रहे हैं, बट अवॉइड करो, छोटा बॉटल लाओ। एंड लास्ट, पेन एंड पेपर, मोबाइल अलाउड नहीं है, बट आपको मार्क्स कॉपी करना है बच्चे का, पेन और पेपर लाओ, यहां से नहीं दिया जाएगा, अपना पेन यूज करो। हम पेन शेयर करना बिलीव नहीं करते हैं। आप छोटा पैड, राइटिंग पैड, ऐसा मेरा भी यहाँ पर पेन एंड पेपर सामने रहता है, प्लीज कैरी योर ओन पेन एंड पेपर। मोबाइल अलाउड नहीं है, पेन पेपर अलाउ करेंगे, आप कॉपी कर लो मार्क्स। वैसे ही बच्चा साथ में लाना है कि नहीं, ये आप डिसाइड करो। हम तो बोलते हैं नहीं लाएगा तो चलेगा, ओनली पेरेंट आ जाओ, एक पेरेंट आ जाओ, बस हो गया, आप देख के जाओ उसे पेरेंट, राइट। हम लास्ट ओपन डे जब एनवेलप सबमिट करना था, हम बोला ओनली वन पेरेंट। इस ओपन डे में दोनों पेरेंट अगर बच्चे में कंसर्न है, दो पेरेंट आना चाहते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आई वुड से कोविड कंप्लायंट में एक पेरेंट आना चाहिए, एक ही पेरेंट। लेकिन दोनों आना चाहते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। कल के दिन मुझसे मीटिंग या किसी एडमिन मीटिंग नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन देना होगा। आपको एचएम को मिलना है, अकाउंट डिपार्टमेंट को मिलना है, मुझे मिलना है, एप्लीकेशन देके जाओ। आपको कॉल आएगा और वो कॉल में पहला पूछा जाएगा काय के लिए मिलना है, अकॉर्डिंगली आपको टेबल डेजिग्नेट किया जाएगा। ओपन डे में कल फाइल दिखा रहे हैं, एकेडमिक पेपर दिखा रहे हैं, आपको एनवेलप दे रहे हैं, बस साथ ही साथ कल ही आप मुझे में गर्दी करोगे, वो पॉसिबल नहीं है। कल किसी भी एडमिन स्टाफ यानी एचएम, कैंपस है, कल हमारा काम बहुत है हमको, तो कल पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा है कि मुझे मिलना चाहिए या किसी भी जॉइंट डायरेक्टर को मिलना चाहिए, एचएम को मिलना चाहिए, आप कल एप्लीकेशन दे सकते हो। तो मोबाइल लाना अलाउड नहीं है, मास्क नहीं है तो एंट्री नहीं देंगे, कंपलसरी है। सैनिटाइजर बॉटल, आई कार्ड और साथ में पेन पेपर। और बच्चा को लाना है कि नहीं, मैं एडवाइस करूंगा मत लाओ। बच्चा साथ में आ रहा है तो मास्क पहना चाहिए और वो रेड टी शर्ट में होना चाहिए बच्चा आ रहा है तो। विदाउट यूनिफॉर्म बच्चे को अंदर नहीं लेंगे। कोई और रिलेटिव के अंदर छोटा बच्चा अलाउड ही नहीं है, आप साथ में कोई और बच्चे को नहीं ला सकते हो, छोटा बच्चा अलाउड नहीं है, राइट। नाउ ओपन डे 4 का एजेंडा क्या है? 1 इंच का बॉक्स फाइल आपने अगर सबमिट नहीं किया है, कल आपको देना होगा। अगर आप साथ में नहीं लाते हो, ऊपर तक पहुंच जाते हो, टीचर को मालूम है आपने फाइल नहीं दी है, आपको सितंबर में देने बोला था, अगर आप लास्ट कल लेके आइएगा, टीचर उस फाइल में पेपर डाल के देगी। अगर आप फाइल बिना ऊपर तक पहुंचते हो, टीचर दोबारा नीचे भेजेगा, दुकान से फाइल लाओ। वो फ्लैट फाइल नहीं होता, बॉक्स फाइल होता है, 1 इंच का दिखाऊंगा मैं, 1 इंच, बहुत मोटा नहीं, 1 इंच बॉक्स फाइल आपको लाना है। अगर आपने ऑलरेडी दिया है तो नहीं लाना है, नहीं दिया है तो लाना है। आपको बॉक्स फाइल लाना है, उसी रिजल्ट फाइल आपको देंगे। अगर आपने ऑलरेडी दे दिया है नो प्रॉब्लम, बट कल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, मैं फाइल नहीं लाऊंगा, पेपर से छुट्टा पेपर आपको नहीं दिखाएंगे। अगर आपने फाइल दिया है तो होगा यहां पर, लेकिन अगर मिसप्लेस हुआ है कि आप खिड़की पर छोड़ के गए तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, 20 रुपए और दो के फाइल दे दो। टीचर ने ऑलरेडी बच्चे को बताया किसका फाइल नहीं है। सो प्लीज आपको 1 इंच बॉक्स फाइल कल सबमिट करना होगा। नंबर 2, आपको रिजल्ट फाइल मिलेगा, आपको हॉल टिकट मिलेगा, 9 to 12 का हॉल टिकट मिलेगा, और आपको एनवलप मिलेगा मटेरियल का। अगर आप केजी टू 8 में एनवलप मिलेगा मटेरियल का। ये 3 और 4 जो है, आइदर 3 या 4, चारों नहीं होगा। तो पहला आपको आपका बॉक्स फाइल आपको सबमिट करना है, दूसरा रिजल्ट फाइल आपको मिलेगा और सब कुछ उसमें होगा, आपको हॉल टिकट यहां से मिलेगा 9 to 12, अब केजी टू 8 में है तो आपको कल मिलेगा एनवलप। तो सब आपने सेमेस्टर एग्जाम दिया नहीं, फिर भी कल आपको आना होगा, क्योंकि अगले एग्जाम का मटेरियल कल ही मिल रहा है ना। बाद में आप आओगे ओपन डे के बाद किसी दिन देने हैं। हमारा यहाँ पर ऑनलाइन क्लास चलता है और गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है भी, पेरेंट को अंदर नहीं लेना है बच्चे जब आ रहे हैं। तो परसों 2 दिन ओपन डे का जब स्कूल सैनिटाइज हो जाएगा, फिर आपको अंदर नहीं लेंगे हम, फिर आपको एप्लीकेशन देके जाना होगा, वापस अगले दिन आना होगा, या हम आपको ज्यादा करके बोलेंगे आप दुकान से मटेरियल लेके एग्जाम लो। ये जो एग्जाम 1 तक का जो मटेरियल है वो सिर्फ ओपन डे को दिया है, बाद में नहीं दिया जाएगा। वी विल नॉट गिव द, जैसा बच्चे गांव में हैं अपने मटेरियल से एग्जाम लिखते हैं, आप अपना मटेरियल से एग्जाम दो। आपको सिर्फ एग्जाम मटेरियल कल या परसों ओपन डे के टाइम पर दिया जाएगा, वो भी अगर आपका फी 2nd क्वार्टर तक क्लियर है तो, राइट। 9 to 12 के बच्चों हॉल टिकट दिया जाएगा, और कल हॉल टिकट नहीं कलेक्ट करते हैं तो आप एग्जाम दे नहीं पाओगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको हॉल टिकट कलेक्ट करना है। अभी फाइल जो आपको दे रहे हैं यहाँ पर नंबर 2 में ना, कलेक्ट फाइल। फाइल के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले आपको होगा पेंडिंग ड्यू स्लिप। अगर आपका चेक कुछ बाउंस हुआ है, कुछ पेरेंट का 2nd क्वार्टर क्लियर है बट बाद में का बाउंस हुआ है, हम आपको हॉल टिकट देंगे, लेकिन साथ में ड्यूस आपका ये बाउंस हुआ है बोले बताएंगे, बताना तो पड़ेगा ना।
ये जो पेंडिंग ड्यू है ये 31 जनवरी का पहले का है। ये जो है ये बॉक्स फाइल है, देखो इतना थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द फाइल इज ये, इतना मोटा होता है और ये फाइल है, इसको बोलते हैं 1 इंच बॉक्स फाइल। आई विल शो यू अगेन जब मैं फुल इसमें आऊंगा। तो पेंडिंग ड्यू, तो जिसका जो चेक बाउंस है वहां पर टीचर आपको एक पेपर आपको देगी और एक पे आपका साइन लेंगी कि देखो इतना है, आपको इन्फॉर्मेशन है, प्लीज जल्दी भर दीजिएगा। बहुत कम है, पूरे स्कूल में 1400 लोगों में ऐसे 190 लोग है जिसका चेक बाउंस हुआ है, लेकिन 190 लोगों का अमाउंट जो है लगभग 14 लाख रुपए है। तो प्लीज आप ये लेटर लीजिएगा और तुरंत क्लियर, आप पता है कि बाउंस्ड है तो प्लीज साथ में कल अमाउंट लेके आइएगा। अभी दोबारा चेक दोबारा डाल नहीं सकते हम, अपना स्कूल का चेक एक ही बार जाता है। 575 आपने अगर इन्फॉर्मेशन हमें दिया था तो नहीं लगता है, लेकिन आपका लेटर नहीं है और चेक वापस आया है, पर चेक हमको बैंक से जो 575 लगा आपको भरना पड़ेगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। तो सबसे पहला पेंडिंग ड्यूज क्लिप आपको वहां लगा हुआ रहेगा। सेकेंड, 3rd to 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को एसेट का डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ था। इनिशियल फी जिसने नहीं भरा है उनका नहीं हुआ है। अगर आपने इनिशियल फी नहीं भरा है कि उसमें से पेमेंट हमने भरा है उनको, तो एसेट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये मार्क्स आपको इन्वॉल्व नहीं, क्यों लिया था बाद में बताऊंगा मैं। ये रिजल्ट इंग्लिश के 4 पेज, मैथ का 3-4 पेज, साइंस का 3-4, यानी लगभग 12 पेज का रिपोर्ट कार्ड है सर। 12 पेज, हर बच्चे का पूरा डिटेल असेसमेंट आपको आएगा, ये आपको उसमें रहेगा। रिजल्ट ऑफ ट्राइमेस्टर 1 एक पेपर रहेगा और उसके अंदर पेपर्स होंगे जो आपके बच्चे ने लिखा है करेक्शन होकर। और अर्लियर जब सितंबर में आप आए थे यहाँ पर, ये देखो ओपन डे 4 बोला हमने, इसको ओपन डे 4 बोला है, यानी ये 4थी बार आप आ रहे हैं इस साल। मिनिमम 8 to 8 के बच्चे शायद 8 बार आ रहे हैं। तो आप एक बार आए थे, सब मैंने मीटिंग लिया था 3 घंटे का नीचे, उसके बाद आप एनवलप कलेक्ट करने आए थे, एनवलप देने आए थे, फिर बीच में एक बार ओपन डे हुआ था और अभी वापस यहाँ पर ये ओपन डे हो रहा है। तो हमने मिनिमम जो है वो 4 गिना है। तो अर्लियर ओपन डे जो पेपर्स हैं वो भी इसमें होंगे। बहुत सारे बच्चों का फाइल बहुत मोटा हो गया है, कुछ बच्चों का फाइल बहुत पतला है, फर्स्ट ओपन डे में जब आपने भरवाया था लेक्चर्स क्या क्या हुआ वो आपने आए ही नहीं थे आप। तो ये सब फाइल में होगा, ये फाइल आपको यहीं छोड़ के जाना होगा। यहाँ बैठ कर आप देख सकते हैं। सर मैं फोटो निकाल सकता हूँ? जी नहीं, आप कॉपी कर सकते हैं मार्क्स, फोटो नहीं। आपको आपका लिखा हुआ पेपर का फोटो की जरूरत नहीं है, रिजल्ट मार्क्स कॉपी करो और एसेट का टेस्ट का जो है वो आपको ऑनलाइन में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से टेस्ट डाउनलोड, रिपोर्ट डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। हमने आपको कलर प्रिंट निकाला है, आपको जब लास्ट एंड ऑफ द ईयर फाइल देंगे आपको मिल जाएगा ये टेस्ट का रिपोर्ट। कल देख लो, हम समझा भी देंगे 12 पेज का रिपोर्ट क्या है। वी विल कम टू इट, अभी 1 by 1 में आ रहा हूं। ये सब फाइल है, इसलिए कल ओपन डे में आना जरूरी है ना। एसेट टेस्ट क्यों लिया हमने, वाई, और उस रिजल्ट को समझना जरूरी क्यों है। एसेट टेस्ट इसलिए लिया क्योंकि हमने जो पढ़ाया ऑनलाइन, बच्चे घर बैठे पढ़े, या कोई बच्चे ऐसे भी है जो क्लासेस जाके पढ़े, या कोई बच्चे जो ऑनलाइन नहीं पढ़े, कोई बच्चा सिर्फ ऑनलाइन में अटेंड करने का नाटक किया है, कोई बच्चे ऑनलाइन आते थे लेकिन कुछ और करते थे, कोई बच्चा कैमरा ऑफ रखता था, हमें नहीं मालूम कि पढ़ाई क्या। अगले साल जब बच्चा जो 3rd में है वो 5th में जब जाएगा, 4th में है, 3rd से लेकर 5th में जाएगा, 4th में है, 3rd to 5th डायरेक्ट जाएगा, 5th में वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा केस। तो हमने क्या किया, एक बाहर का एजेंसी, एजुकेशनल इनिशिएटिव है जो देश भर का एकदम प्रोफाउंड नाम वाला एजेंसी सेट, उनको बोला आप डायग्नोस करो, जैसा पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी जैसा। उन्होंने हर एग्जाम जब हम कंडक्ट करें वो पेपर कंडक्ट करने वाले 3rd to 9th, यानी जब हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं, अब ट्राइमेस्टर 1 का हो गया, वापस ट्राइमेस्टर 2 के बाद फिर उनका एग्जाम होगा, ट्राइमेस्टर वापस एग्जाम होगा। ऐसा 9 पेपर आप 3 ऑलरेडी दे चुके हैं। ये पेपर से हमें मालूम पड़ेगा कि हमने जो पढ़ाया वो गैप क्या है, व्हाट आर द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यानी 5th के बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हमारे स्कूल के बच्चों को क्या टॉपिक समझ में नहीं आया, ताकि हम वो गैप ब्रिज कर सके। यानी मुझे जानना था कि मेरे पढ़ाई में और बच्चे के पढ़ाई में व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द गैप। इसलिए मैंने पैसा खर्चा करके ये टेस्ट करवाया है, ताकि अगले साल मेरे सामने प्रॉपर रिपोर्ट हो और हम अगले साल की पढ़ाई चालू करने के लिए ब्रिज कर सके। ये 2 महीने का ऑनलाइन भी आपको हम दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, हम पैसा भरा है ताकि बच्चा वो गैप भर सके एसेट का, मैथ, इंग्लिश और मेन कोर सब्जेक्ट। तो ये वाई, क्योंकि हमें जानना था गैप क्या है। हमें जानना था कि हमारे हाई के बच्चे पावरफुल है। लेट मी टेल यू, ग्लोबल के बच्चों का रिजल्ट हाई से अच्छा है। ग्लोबल और 8 to 8 के बच्चों का रिजल्ट, हाई के बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। हमारे पास हर क्लास का
42 पेजेस का स्कूल रिपोर्ट आया हर क्लास का, यानी कौन सा टॉपिक में कौन सा बच्चा कौन सा क्लास क्या हुआ है और क्या करना चाहिए टीचर रिकमेंडेशन। तो हम ये देखा कि रिजल्ट ऑफ ग्लोबल एंड 8 to 8 इज बेटर। दैट मींस जो करिकुलम हम अभी एनसीईआरटी बुक्स दे रहे हैं इसको बच्चों को, वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ये है, अच्छा तैयारी कर सकते हैं बच्चों को। तो एसेट का जो टेस्ट है उसमें दिस वाज वन ऑफ द आउट दिस थिंग। वी आल्सो केम टू नो व्हाट द गैप्स आर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको क्विकली बता दूं रिजल्ट कैसा दिखेगा। रिजल्ट ऐसा दिखेगा, ये आपका फर्स्ट पेज है, हर सब्जेक्ट में ऐसा पेज, सपोज अभी इंग्लिश का पेज है, ये इंग्लिश का पेज में मैं आपको अभी एक्सपेंड कर रहा हूं ये पेज को, राइट। ये देखो, ये बच्चे का ये है, आपने देखा पहला 3 स्पीडोमीटर की तरह घड़ी है, ये देखो मेरा कर्सर जा रहा है 1 2 3, यहाँ बच्चे का नाम है, यहाँ टॉपिक्स है, यहाँ 3 इंग्लिश में ये बच्चे ने क्या किया है 3 स्टेज, और नीचे ये पार्ट बाय पार्ट में समझाऊंगा। ये आपका फर्स्ट पेज का है, ऐसे ही इंग्लिश में मिलेगा, ऐसे ही मैथ में मिलेगा, ऐसे ही साइंस कल रिपोर्ट आपको मिलेगा, कलर पेपर हमने प्रिंट निकाल के आपको दिया है। नाउ ये फर्स्ट पेज है, ये अब मैं इस पार्ट में आ रहा हूं, इस पार्ट में आ रहा हूं, ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है ना अभी देख रहे हैं, इस पार्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको देखने मिलेगा, ये देखो वहां पर बच्चे का नाम है, अब ये समारा शेख जो सेकंड स्टैंडर्ड में है, क्लास 6 रोल नंबर 2 6 स्टैंडर्ड में है, ग्लोबल की बच्ची है, इसका रिपोर्ट कार्ड है समारा शेख, ये ऊपर ब्लू दिखता है आपको, यहां मैं कर्सर घुमाया, ये बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, और यहाँ देखो ऐसा ऐसा आपको आएगा, तो आपके बच्चे का नाम प्रिंटेड है, और वो भी रिपोर्ट कार्ड एसेट एजेंसी ने, नॉर्मली आप एग्जाम दोगे एक पेपर का 650 रुपया लगता है, 3 पेपर 1900 लगेगा, बट यहाँ पर आपका एग्जाम हमने कंडक्ट कर लिया है, स्कूल ने आपको पे कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको आएगा सिलेबस कवर्ड, यानी कि देखो मैं भी कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे टॉपिक दिया हुआ है, तो इस बच्चे का कौन कौन टेस्ट में कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है, तो इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो कौन सा टॉपिक कवर किया है, सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच, मिक्स पार्ट, ये सारे टॉपिक कवर किए हैं हमने, इस सारे टॉपिक कवर किया है। तो वो एग्जाम किस टॉपिक पर है, ये 1 फरवरी अगर आप देखोगे 1 फरवरी एग्जाम था, और एग्जाम कोड बच्चे का दिया हुआ है, जो बच्चे को ये एग्जाम कोड था, और नीचे देखो यहाँ पर जो कर्सर है क्या लिखा है, मोर चैप्टर डिटेल्स आर इन द लास्ट पेज, यानी 4 पेज रिपोर्ट में अगला चैप्टर डिटेल्स है। स्पीड ऑफ स्कोर मीटर, ये 3 स्कोर मीटर है, ये 3 स्कोर मीटर में अगर आप देखोगे, पहला वाला जो है आप खुद ही अपने मोबाइल पे ऐसा करके देखना, ओवरऑल स्कोर पहला है, उसके बाद है प्रोसीजर नॉलेज, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, ऐसा अलग अलग चीज है, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड। ये आपका ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन जो दिखता है, ब्लू वाला मीटर, ये बच्चे का रिजल्ट है, और ग्रीन वाला क्लास किधर है। तो आपका बच्चा अगर 80 मार्क में है और क्लास 60 मार्क में, आपको मालूम पड़ जाएगा पूरे क्लास के मुकाबला, एवरेज के मुकाबला आपका बच्चा आगे या पीछे है। ब्लू आगे होना मतलब ये बच्ची का जो रिजल्ट है समारा का है, शायद ये बच्ची क्लास से आगे है, ऐसा दिखा है। कहीं कहीं ब्लू कम आएगा, ग्रीन आगे रहेगा, यानी क्लास के मुकाबले बच्चा कम है। नेक्स्ट इज, अभी इसमें से एक घड़ी निकाला मैंने, एक पहला वाला जो ओवरऑल स्कोर मीटर है, सेकंड नॉलेज स्कोर मीटर है, तीसरा एप्लीकेशन स्कोर मीटर है। ब्लू म्हणजे बच्चा, यू देखो जरा, यू ब्लू म्हणजे यू, और ग्रीन म्हणजे सेक्शन, यानी उसका पूरा क्लास। तो एप्लीकेशन में ये बच्ची जो है ये 78% है, यानी जो पढ़ा वो लाइफ में अप्लाई का 78% है, लेकिन उसका क्लास का एवरेज 46% है, यानी क्लास से कहीं ज्यादा आगे बच्ची है। ऐसा आपका बच्चा किधर है अब वो कल जानने मिलेगा। और ये एग्जाम मैंने नहीं लिया, ये एग्जाम न्यूट्रल एजेंसी जो देश भर में सीबीएसई स्कूल का लेता है, देश भर में गवर्नमेंट का इसका लेता है, यही बॉडी से हमने करवाया है, फ्री में करवाया है। नाउ दिस इज, हमें मालूम पड़ रहा है हर बच्चा किधर है, आपको मालूम आईना है आपके लिए। नेक्स्ट, टॉपिक वाइज असेसमेंट, हर टॉपिक, कितना टॉपिक है देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी टॉपिक है, वॉइस, हर टॉपिक में, यानी कि अभी सब प्रीवियस स्लाइड ने ये बताया कि आपका बच्चा क्लास से आगे है, ये स्लाइड में हर टॉपिक में बच्चा कितना आगे है। यानी ये बच्ची अगर आप देखोगे तो ब्लू वाला जो लाइन बच्चा किधर है, और ग्रीन वाला, तो हर टॉपिक में, चैप्टर नंबर 1 में आपका बच्चा 80 में है और पूरे क्लास 40 में, चैप्टर नंबर 2 आपका बच्चा 70 में, पूरा क्लास 60 में, चैप्टर में आपका बच्चा 90 में, पूरा क्लास 60 में। ऐसा आपको पूरा चैप्टर वाइज मालूम पड़ेगा, यानी जैसा बॉडी का सिटी स्कैन करते हैं, ये टॉपिक वाइज आपको असेसमेंट दे रहा है, ये भी आपको कल मिलेगा। ये पूरे फर्स्ट पेज में ही पार्ट है। और ये जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अगर मैं घुमाऊं, ऐसा बड़ा करूं, मैं एनलार्ज करना चाहूंगा और इसको नीचे लाऊंगा टॉपिक वाइज। ये देखिए फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन टाइप पी और यू दिया है, हर एक क्वेश्चन टाइप है। अगर आप देखोगे तो यहां पर दिया हुआ है कि बच्चे ने क्या आंसर दिया, उसका रिस्पॉन्स क्या था, करेक्ट आंसर क्या था, इसलिए मार्क्स मिला है कि नहीं मिला है। तो दिस इज व्हाट वी हैव। अगर आप जूम करेंगे कॉलम में तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे ने दिया है बी, करेक्ट आंसर था सी, इसलिए बच्चे को मार्क्स नहीं मिला। आप खुद ही अपने स्क्रीन बड़ा करके देख सकते हैं, और ये पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भिजवा दूंगा और यू कैन सी। खाली रिजल्ट कल क्या मिलने वाला है, आपका एक्साइटमेंट बढ़ा रहा हूं, कल ये सब आपको जानने मिलेगा ओपन डे में आप आएंगे 3rd to 9th। क्रिटिकल क्वेश्चंस पूरे क्लास के अंदर। अब ये समारा का देखो ये रिजल्ट है, बट इसको जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इतने क्वेश्चन जो हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन क्रिटिकल है पूरे क्लास के लिए। पूरे क्लास ने आंसर सही नहीं दिया, लेकिन समारा ने जो रेड वाले क्वेश्चन है वो समारा ने भी गलत दिया, और ग्रीन वाले हैं वो समारा ने राइट दिया। यानी 50 क्वेश्चन में से 20 क्रिटिकल थे, बट समारा ने सिर्फ 7 क्वेश्चन गलत दिया, जबकि उसे क्लास में 20 रॉन्ग दिया था ज्यादा करके, और बाकी 13 क्वेश्चन फिर भी समारा राइट दिया। ऐसा आपको रिजल्ट में आएगा। ये सब आपका रिजल्ट बुक का सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, क्या क्या कौन सा टेस्ट हो, अभी आपको कल मिल जाएगा। दिस इज रिपोर्ट कार्ड का सिनॉप्सिस बोला है, ये सब आपका बच्चे का मिलेगा। और ये आप डाउनलोड करने के लिए आपको कोड भी आ जाएगा, कल बताया जाएगा, आप घर जाके डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। नाउ आप जब 9th 10th 11th 12th एग्जाम डे वर्सेस स्कूल डेज, जब भी एग्जाम डे है 9th 10th 11th 12th सारे बच्चों को आना है। उसके नेक्स्ट डे लिखा है नॉर्मल स्कूल, यानी रिवीजन डे है, उस दिन सब नहीं आ सकते हैं, सिर्फ वो बच्चे आ पाएंगे स्कूल में जिन्होंने ऑफलाइन को ऑप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड में एग्जाम के दिन पर संगीता आ पाएगी यहां, लेकिन मानिया नहीं आ पाए। एग्जाम मानिया को आना है, उसके अगले रिवीजन डे के दिन मानिया नहीं आ पाएगी, संगीता को रिवीजन मिलेगा, क्योंकि संगीता ने ऑफलाइन जो ऑप्ट किया है। अगर मानिया को ऑफलाइन रिवीजन में आना है तो उसको परमानेंटली ऑफलाइन ऑप्ट करना होगा, फॉर्म चेंज करके देना होगा, तो रिवीजन को आ पाएगी। वैसे चैप्टर वाइज एग्जाम लेते वक्त भी सिर्फ वही बच्चे आ पाएंगे चैप्टर वाइज में जो ऑफलाइन ऑप्ट किया है, लेकिन मेन ट्राइमेस्टर एग्जाम या प्रीलिम एग्जाम में सारे बच्चे को आना है। तो 9th 10th 11th 12th में एग्जाम डे सबको आना है, उसके ऑल्टरनेट डे जो स्कूल नॉर्मल स्कूल लिखा है रिवीजन डे में, सिर्फ वो आएंगे जो अभी ऑफलाइन में आ रहे हैं, वही आएंगे। आई होप मैंने सारा चीज क्लियर किया है। प्रणाम एवरीबॉडी।